सारे नकली सामान है, एक टूटा हुआ भी है। तुमने डिब्बे कैसे उठाए? अच्छे से बात करो, क्या बकवास कर रहे हो? मेरी पुरानी चीजें तुमने तोड़ दी, पैसे चुकाओ। महोदय, यह फूलदान मैंने नहीं तोड़ा, आप झूठा आरोप नहीं लगा सकते। तेरी माँ की, अब भी बहाने बना रहा है। यह तो मेरी दिव्य दृष्टि जाग उठी है। असली और नकली खजाने पहचान सकती हूँ। धनवान बनने का सपना साकार होने वाला है। यह मेरा किंग राजवंश का नीलसफेद चीनी मिट्टी का फूलदान है। इसकी कीमत 5 लाख है। आज तुम्हें मुझे इसका मुआवजा देना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम मारने पर क्यों उतारू हो गए? और यह तो एक सस्ती सजावटी वस्तु है। तुम मुझसे 5 लाख की मांग कर रहे हो? शिल्पकला, अरे तू गंदा कोरियर वाला, क्या बकवास बोल रहा है? यह मेरी पुश्तैनी कीमती चीज है। पुश्तैनी चीज की चमक सीधे छिल सकती है। मेरी पुश्तैनी चीज बहुत पुरानी है, ऑक्सीकरण से धूल जम गई है। इसमें क्या हुआ? आज तुम्हें मेरे 50 लाख रुपए चुकाने होंगे। मैं तुम्हारे लिए ऑनलाइन खरीद लूंगा, बिल्कुल एक जैसा। क्या तुम भी मुझे 50 लाख दे सकते हो? तुम लूट क्यों नहीं लेते? सामान तुम्हारे कुरियर स्टेशन पर खराब हुआ था, तुम्ही को मुआवजा देना होगा। तू मरना चाहता है क्या? तुम मारपीट कैसे कर सकते हो? किंग राजवंश का सम्राट क्यानलोंग का आंतरिक मामलों का नीला चीनी मिट्टी का फूलदान, असली की कीमत 18 लाख है। यह बेईमान कमीना, उसने असली फूलदान भी चुरा लिया। नहीं, उसे वापस देना ही होगा। तुम्हारा फूलदान कैसे टूटा? सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं, लेकिन मेरा फोन तुमने तोड़ा है, सबने देख लिया है। आज मुझे भरपाई करनी ही होगी। फोन की भरपाई करो, फोन की भरपाई करो। इस घटिया फोन की क्या कीमत है? वो मेरी पुरानी वेस का गुलदान है। आज अगर तुमने मुझे नहीं चुकाया तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। तुमने पूछताछ भी नहीं की कि मैं वांग लाओवू कौन हूँ। कानून का राज है, क्या तुम्हें लगता है कानून नहीं है? कानून, मैं ही कानून हूँ। आज तुझे ही सताऊंगा। तो पहले पुलिस को बुलाते हैं, फिर ऑनलाइन डाल देते हैं। यह औरत भी पार्सल लेने क्यों आई है? जारी रखो, क्यों रुक गए? मैंने तुम्हारी सारी तस्वीरें खींच ली हैं और उन्हें अच्छी तरह प्रचारित करूंगा। झांग लिंगलोंग मेरी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी है। अगर उसने आज इस मुद्दे को उठाया तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। बॉस झांग के सम्मान के लिए आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया मिस झांग। बॉस वांग, ऐसे चलो हम दोनों शांत हो जाते हैं, थोड़ी बातचीत करें। समझौता? तुम कैसे समझौता करना चाहती हो? तुमने इन कुरियर पार्सलों पर कितना पैसा खर्च किया? मैं सब खरीद सकता हूँ, लेकिन इसी तरह मेरा मोबाइल फोन भी तुम्हें चुकाना होगा। चेन भाई, तुम्हें उसका यह बेकार कचरा खरीदने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही, ये सारी चीजें नकली हैं। यह लड़का सच में बेवकूफ है। मुझे जो कुछ भी मिला वह सब नकली सामान था। ठीक है, यह तुमने कहा। मेरी इन सभी चीजों की कुल कीमत 1,80,000 है। तुम्हारा यह फूहड़ फोन ज्यादा से ज्यादा 5,000 का है। तुम मुझे 1,75,000 और दो। वांग लाओवू, इतना दबाव डालना ठीक नहीं है। बस ये तुम्हारी बेकार चीजें हैं, अधिकतम कुछ 1,000 रुपए की कीमत है। ये चीजें खरीदते समय कुछ खास कीमती नहीं थी, लेकिन इनमें अच्छी चीजें भी हैं, तो उनकी कीमत स्वाभाविक रूप से अलग हो जाती है। तो तुम्हें क्या लगता है कौन सी चीज अच्छी है? हाँ, कौन सी? बस यही। यह तो गणतंत्र काल की पुरानी चीज है, इसकी कीमत लाखों में है। यह बेहद साधारण शिल्प है, इसकी कीमत सिर्फ 100 रुपए है। तो यह तुम ले जाओ, बाकी का मैं तुम्हें 6,000 देता हूँ। सारा सामान मुझे दे दो। यह मूर्ख खुद ही यह सामान लाया था, असली नकली की पहचान ही नहीं हो पा रही। लगा था कि मुझे मुफ्त का माल मिल गया। तेरी किस्मत अच्छी है, पैसे दे दो तो छोड़ दूंगा। आज तो बहुत बदकिस्मत दिन है, चलता हूँ, धीरे से जाइए। भैया चेन, आप बहुत नरम दिल हैं। उस जैसे इंसान के साथ तुम कैसे पेश आ सकती हो? ये सारी चीजें नकली हैं। यह वांग लाओवू अपनी पैनी नजर के लिए मशहूर है। जब उसे कोई परवाह नहीं है तो इसका मतलब है कि ये सारी चीजें अच्छी नहीं है। मिस झांग, मुझे याद है आप भी ज्वेलरी की दुकान चलाती हैं। कृपया इस चीज पर एक नजर डालिए। यह रंग और बनावट
पिछली नकली खेप से काफी मिलती है। आप नीचे का हिस्सा फिर देखिए, यह निशान, यह तो असली निकला, कम से कम लाखों का है। चेन भाई, आप तो जबरदस्त हैं। यह भी चल जाएगा। यह तो मौका मिलना नहीं, बिल्कुल किस्मत बदलने जैसा है। शायद अच्छे लोगों को अच्छा फल मिलता है। अगर बेचना चाहो तो झांग की दुकान पर मिलो, मैं सबसे ऊंची कीमत दूंगा। आज आपका बहुत शुक्रिया। अगर हाथ उठाना पड़े तो मैं जरूर आऊंगा। मेरी दुकान में काम बाकी है तो मैं पहले चलता हूँ। शाही परिवार का विभाग, शाही सामान, कोई आश्चर्य नहीं कि इतना महंगा है। इस बार सचमुच कामयाब हो जाएंगे। दौलत दिखाने की चीज नहीं है, यह बात तो हर कोई जानता है। जल्द से जल्द बेचना जरूरी है। वैसे भी वांग लावू को जल्द ही पता चल जाएगा। मुझे परेशान करना। अरे कुरियर वाले, यहाँ अंदर आने की मनाही है। मिस्टर वेई जल्द ही आ रहे हैं। वह सबसे ज्यादा नाराज तो तुम जैसे उधम मचाने वाले कुरियर वालों से होती है। आज मैं कुरियर देने नहीं आया हूँ, मैं सामान बेचने आया हूँ। भाई कौन है तेरा? एक कुरियर वाला पुरानी चीजें बेचने आया है। तुझे आता भी है क्या? जल्दी निकलो यहाँ से। अरे तुम इतने घमंडी क्यों हो? यह वही है ना? क्या तुम्हें समझ नहीं आता? यह बेकार बोतल, मैं अभी इसे तोड़ देता हूँ। रुको, इस बोतल की कीमत लाखों में है। क्या तुम इसकी भरपाई कर सकते हो? क्या आपको गलती नहीं हुई? यह टूटा हुआ बोतल लाखों रुपए का है। टूटा बोतल? यह कियानलोंग डिंग याओ सेलाडॉन पोर्सिलेन बोतल है। अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता, तुम यह नीच नजर वाले इंसान, कंपनी को कितना मुआवजा देना होगा? तुम्हारी नौकरी खत्म हुई। मालिक, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। तुरंत निकल जाओ। अभी माफी मांगता हूँ। यह कियानलोंग नीली चीनी मिट्टी है। मैं आपको 6 लाख दूंगा। कैसे? अगर यह आम सेलाडॉन होता। मिस झांग, आपने जो कीमत बताई है वह वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन यह कोई आम फूलदान नहीं है। यह वास्तव में शाही परिवार के उपयोग का है। यह, माफ कीजिए, मैंने अचानक बोल दिया। तो यह फूलदान मैं 20 लाख में लेता हूँ। ठीक है। यह बॉस झांग वाकई बहुत उदार है। उन्होंने मुझे 20 लाख अतिरिक्त दे दिए। यह महोदय, आपका शुभ नाम? क्या आपको वास्तव में खजाने की पहचान आती है? मेरा उपनाम चेन है। मैं केवल थोड़ा बहुत जानता हूँ। श्री चेन, आप बहुत विनम्र हैं। आप न केवल एक नजर में असली चीज पहचान सकते हैं, बल्कि यह भी बता सकते हैं कि यह शाही उपयोग की थी। यह सामान्य थोड़ी जानकारी तो नहीं है। श्री चेन, मेरी एक तत्काल प्रार्थना है। क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं? मिस झांग, आप बहुत अच्छी हैं। बस मुझे चेन जुआन कहिए। आज भी आपने ही नेकी दिखाई, इसलिए मुझे यह अच्छी चीज मिल पाई। जहाँ तक मेरी ताकत होगी। बात यह है, हमारे झांग पॉन शॉप के मूल्यांकनकर्ता ने अभी अभी काम छोड़ा है। मेरी दोस्त पुरानी चीजें बेचने आ रही है। क्या आप कुछ देर के लिए हमारे गिरवी घर के जौहरी बन सकते हैं? आप चिंता न करें, पारिश्रमिक कम नहीं है। मैं आपको 5 लाख दूंगा। 5 लाख? चेन जुआन, मैं आपको 1 महीने का वेतन पहले देता हूँ। मिस झांग वाकई में बहुत तेज है। ठीक है। बॉस झांग, हमारे बॉस वांग, अभी अभी 8 महान साहित्यकारों के काल की एक असली पेंटिंग मिली है। मैं पूछना चाहता था कि क्या आप इसे लेना चाहेंगे? ठीक है। यह कारीगरी बिल्कुल ठीक है। कागज वाकई प्राकृतिक रूप से ऑक्सीडाइज हुआ है और स्याही का रंग भी स्वाभाविक रूप से फैला हुआ है। यह निश्चित रूप से सोंग राजवंश की पेंटिंग है। तुम क्या सोचते हो? माफ कीजिए, सीधी बात कहूँ तो यह असली नहीं है। तुम एक कुरियर वाले हो, निचले स्तर के। तुम क्या बकवास कर रहे हो? कृपया सम्मान से बात करो। ये हमारे झांग क्लैन पॉन शॉप के ज्वेलरी विशेषज्ञ हैं। आजकल के दिन तो देखो, कोई भी ज्वेलरी विशेषज्ञ बन सकता है। क्या झांग क्लैन में कोई योग्य व्यक्ति नहीं बचा? झांग क्लैन का काम वांग क्लैन द्वारा निर्देशित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम कहते हो यह पेंटिंग नकली है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? यह पेंटिंग असली नहीं है, लेकिन पूरी तरह नकली भी नहीं। यह जोड़ने की कला है। प्राचीन पेंटिंग के कागज को कई टुकड़ों में जोड़ा गया, फिर कागज पर चिपकाकर बेचा जाता है। और तुम्हारी यह पेंटिंग तो अधूरी चिपकाई गई है। स्याही कहीं गाढ़ी है, कहीं हल्की है। यह तर्कसंगत नहीं है। कमीने, तू क्या बकवास बोल रहा है? मैं झूठी पेंटिंग झांग साहब को कैसे बेच सकता हूँ? पेंटिंग झूठी है या नहीं पहली परत हटाते ही पता चल जाएगा। पेंटिंग उधेड़ने की कला की समस्या यह है
नीचे वाला कागज स्याही से रंगता नहीं। बॉस वांग, आप यह क्या कर रहे हैं? यह पेंटिंग मैं नहीं बेचूंगा, मैं इसे पीढ़ी दर पीढ़ी संभाल कर रखूंगा। तुम्हारी देख लूंगा। मिस वेई आ गई है, तुम्हें मजा चखाऊंगा। अच्छा हुआ नीचे सिर्फ सफेद कागज है, वरना वह सचमुच हमें बेवकूफ बना देता। चेन जुआन, अच्छा है कि तुम हो, नहीं तो मैं ठगी जाती। पैसे की बात छोड़ो, यह तो मामूली बात है, मुख्य बात तो दोस्ती करना है। बहुत खूब, थोड़ी देर में मेरी दोस्त वेई श्वेई आ जाएगी। वह एक खजाना पहचानने वाले विशेषज्ञ को भी लाई है। हर बार मैं उससे थोड़ा हार जाता हूँ। अब दिल को सुकून मिला, एक्सरे से खजाने की पहचान होने पर मैं भी शायद कर सकता हूँ। चलो मिलते हैं उस तथाकथित विशेषज्ञ से। मास्टर वू, यह मेरी दोस्त झांग लिंगलोंग है। आज की ये पुरानी चीजें आप ही सही समय पर मदद के लिए आए। यह नौसिखिया कहाँ से आया? पार्सल भी पहुंचाता है। क्या तुम्हें तरीका नहीं आता? ऐसे मौके पर बाहर क्यों नहीं जाते? मास्टर वू, आप गलत समझ रहे हैं। यह हमारे झांग परिवार की गिरवी दुकान के मूल्यांकन विशेषज्ञ है। हाँ, इतने कम उम्र के मूल्यांकन विशेषज्ञ। अरे, मास्टर वू जियांगचेंग के सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन करता है। उनकी प्रसिद्धि बहुत अधिक है, बस उनका स्वभाव थोड़ा विचित्र है। कहा जाता है कि उनकी मूल्यांकन कुशलता बहुत ऊंची है, स्वभाव वाकई तेज है। कौशल के बारे में फिर देखते हैं। आधार पर जंग के निशान, सिक्के जितना बड़ा, लिखावट की बनावट, यह असली है। वेई बॉस, बधाई हो, यह हुकवान सिक्का 13 लाख का है। मास्टर वो, शुक्रिया। मैं अभी आपको 1.5 लाख की प्रमाणन फीस देता हूँ, नहीं तो हम इसे छोड़ ही दे। क्या हुआ? उसकी यही काबिलियत है, दूसरों को बेवकूफ बनाना। तुमने क्या कहा? अरे नौजवान, तुम्हारी मुझे तुच्छ समझने की हिम्मत। गुरु वो, कृपया शांत हो जाइए। लिंगलोंग, जल्दी से अपने दोस्त से माफी मंगवाओ। चेन जुआन, तुम्हें इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। यह हान राजवंश का हुओक्वान सिक्का क्या है? यह सिक्का स्पष्ट रूप से झोउ राजवंश का हो सकता है। झोउ राजवंश का होना असंभव है। हुओक्वान सिक्के केवल हान राजवंश में थे। अरे, तुम यह लड़का। हाँ, बिल्कुल, हुओक्वान हान राजवंश का तांबे का सिक्का है। यह कैसे झोउ राजवंश का हो सकता है? क्या मैंने झोउ राजवंश कहा था? मैं तो पिछले हफ्ते की बात कर रहा था। यह पिछले हफ्ते या उससे पहले भी बना हो सकता है। तुम बकवास कर रहे हो। तुम कहना चाहते हो कि मैंने गलत देखा। अगर आज तुम सबूत नहीं दिखा सकते, तो जियांगचेंग में अपनी जगह बनाने की सोचना भी मत। अगर मेरे पास सचमुच सबूत होता तो मैं जांच शुल्क दोगुना दे दूंगा। बस पता नहीं तुम्हें लेने की हिम्मत है या नहीं। बहुत आसान है, इस पर तांबे की जंग लगी है ना, चक्कर देखो कैसा स्वाद है। यह तो शौचालय जैसी बदबू है। जंग लगाने के लिए तेजी से, मेरे हिसाब से रोज थोड़ी बारिश होती है। चेन जुआन, तुम सचमुच कमाल हो, यहाँ तक कि मास्टर वू से भी ज्यादा सटीक। बाद में मैं तुम्हें झांग परिवार का मुख्य खजाना निरीक्षक बनने की सिफारिश करूंगा। लगता है वह मेरी सोच से भी ज्यादा काबिल है। आशा है कि अंत में यह विश्वसनीय साबित होगा। ये सब तो आम पुराना करने की तरकीबें हैं, मुझे सबूत दिखाने पर मजबूर कर रहे हो। अरे, तुम साधारण इंसान बिल्कुल नहीं हो। तुम्हारे गुरु कौन है? मैं बस थोड़ा बहुत खजाने की पहचान जानता हूँ, एक आम इंसान हूँ, आम आदमी। तो क्या तुम चाहते हो जियानबाओ एसोसिएशन में शामिल होना? लेकिन अध्यक्ष तो मैं हूँ, मैं तुम्हें एक बाहरी पद दे सकता हूँ। बस यह लड़का हमारे एसोसिएशन में आ जाए, फिर यह मेरे कहने पर चलेगा। गुरु वो, छोड़िए इस बात को। अगर मूल्यांकनकर्ता संघ में सब आपके जैसे स्तर के हैं, तो बेहतर है कि इसे जल्दी भंग कर दिया जाए। अरे नासमझ बच्चे, ठीक है, आपने जो मूल्यांकन शुल्क देने का वादा किया था, वह नकद है या ट्रांसफर? 3 लाख। मैंने तुम्हें पैसे भेज दिए। अरे, मैं मानता हूँ तुम में कुछ काबिलियत है, लेकिन क्या तुम मेरे साथ एक बड़ी बाजी लगाने की हिम्मत करोगे? क्या दाव लगाएंगे? बस इंदौर, इस पूरे दल की चंदन की लकड़ी हम दोनों एक एक लेंगे। हुआंगहुआली लकड़ी, देखें किसकी लकड़ी बेहतर है, अधिक मूल्यवान है। हुआंगहुआली को पकने में सदियां लगती हैं। पकी हुई हुआंगहुआली अत्यंत मूल्यवान होती है। जितना बड़ा दाना, उतना अधिक मूल्य। कुछ को तो बढ़ने में 500-600 साल भी लग जाते हैं। मैंने अपने दोस्त का यह सामान रखा है। चंदन की छाल बिल्कुल एक जैसी दिखती है, बिल्कुल भी पहचान नहीं सकते। चेन जुआन, तुम सावधान रहना, मास्टर वो लकड़ी की पहचान में बहुत माहिर है। जीत हार की शर्त क्या है? अगर तुम हार गए तो मेरे 30 लाख वापस कर दो,
और सदा के लिए खजाना आकलन जगत से अलविदा कहो। मास्टर हाओ जियांगचिंग की लकड़ी व्यापार मंडली में अव्वल स्थान पर विराजमान है। कितने वर्ष हो गए, मामूली विशेषज्ञ सिर्फ पत्थरों का दाव लगा सकते हैं, लेकिन केवल मास्टर वो ही हैं जो बहुमूल्य लकड़ी को कभी गलत नहीं पहचानते। यह दाव तुम हारोगे ही। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई, तुम्हें लगता है मैं हार जाऊंगा? मैं तुम्हें कम नहीं आंक रहा। गुरु वो ने लकड़ी चुनने में कभी गलती नहीं की। इस दाव पर 8 लाख और जोड़ता हूँ। शर्त लगाता हूँ तुम हारोगे। क्या तुम्हारी हिम्मत है मेरे साथ चलने की? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मैं जीत गया हूँ। उसे भी खजाना जांच की दुनिया से बाहर निकलना होगा। हाँ सचमुच, नया जन्मा बछड़ा बाघ से नहीं डरता। अरे कुछ लोगों को सिर्फ एक बार किस्मत मिल जाती है, लेकिन उन्हें अपनी औकात का पता नहीं होता। चेन जुआन, तुम ठीक से सोच लो। मास्टर वू जियांगचिंग में है, लकड़ी की पहचान में सबसे आगे हैं। शुरुआत से आज तक कभी नहीं हारे, और हुआंगहुआली की पहचान बहुत मुश्किल है। शायद हम इसे छोड़ दें। मेरी पहचान भी कभी गलत नहीं हुई। हिम्मत रखो, मैं देखता हूँ। झांग लिंगलोंग का यह संग्रहित चंदन लकड़ी का ढेर बहुत समय से पड़ा है। सीधे शुरू करते हैं। नियम सरल है, जिसने केंद्रीय भाग काटा उसका पैटर्न बड़ा होगा। जितना दुर्लभ निशान वही जीतेगा। जरा रुको, तुम रोते हुए खजाना जांच की दुनिया से बाहर हो जाओगे। लड़के, बाद में शिकायत मत करना कि बड़े होकर छोटे को दबा रहा हूँ। कौन हारेगा यह तय नहीं है। अरे तू सबसे बढ़िया हुआंग वाली लकड़ी यह है। भूत जैसा चेहरा, हुआंगहुआली में सबसे कीमती लकड़ी का पैटर्न। यह तो दिलचस्प हो गया। अरे वो तेरी पतली टूटी लकड़ी, वो तो अभी तक पूरी बनी भी नहीं है, फिर उसमें पैटर्न कैसे हो सकता है? चिंग, तुझे कुछ भी नहीं पता। जल्दबाजी में बात मत करो, मुश्किल में पड़ जाओगे। चेन जुआन, शताब्दी पुराने डालबर्गिया में ही पैटर्न बनता है। जितना बड़ा तना होगा, सफलता की संभावना जितनी अधिक होगी। यह तुम्हारी डंडी, यह बहुत छोटी है, क्यों न इसे बदल दे? कोई फर्क नहीं पड़ता। यह डंडी छोटी दिखती है, लेकिन इसमें जरूर कुछ अद्भुत है। चेन जुआन, तुम हार गए हो। इतने पतले लकड़ी के टुकड़े बेकार हैं। इसमें पैटर्न हो ही नहीं सकता। बिना पैटर्न वाली यह लकड़ी बेकार है। बेकार है या नहीं, काटने पर ही पता चलेगा। आओ आओ आओ, पहले मेरी लकड़ी काटो। देखो, यह बड़ा खाना, सिर्फ इस एक खाने का क्षेत्र तेरी लकड़ी से बड़ा है। तू सीधे हार मान ले। गुरु वो वाकई मशहूर है। यह बनावट कम से कम 20 लाख की है। हार इस जन्म में कभी नहीं हारा। अरे यार, भूतिया चेहरे का निशान, पूरा भूतिया चेहरा, और बीच में मैंने एक साधु को ध्यान लगाते देखा। यह यह कैसे संभव है? यह वैज्ञानिक नहीं है। अरे यह छोटी सी लकड़ी, इसमें भूत चेहरा छिपे देवता कैसे हो सकते हैं? क्या भूत चेहरा छिपे देवता पौराणिक कथाओं वाली दिव्य लकड़ी? यह निशान तो प्राचीन किताबों में ही मिलते हैं। चेन जुआन, तुम सच में अद्भुत हो। कीमती चीजों और लकड़ी दोनों की पहचान कर सकते हो। उस मास्टर वू से कहीं बेहतर हो। अच्छा हुआ तुम्हारी बात मान ली। वह नकली सिक्का नहीं खरीदा। लिंग लोंग, मास्टर चेन, क्या ये किसी गुरु के असली शिष्य हैं? ये पहचानने की क्षमता अविश्वसनीय है। चेन जुआन खुद एक गुरु है। अब ये हमारी झांग पॉन शॉप के हैं, मुख्य निरीक्षक, और मुझे लगता है उनकी भविष्य की उपलब्धियां दुनिया में गिनी चुनी होंगी। मास्टर चेन में वास्तव में यह क्षमता है। केवल लकड़ी को बिना छुए पहचानने की यह कला ही अन्य मास्टर से कहीं आगे है। ये तो बस मामूली काम है। आपका यह 10 लाख नकद है या ट्रांसफर? मैं तुरंत आपको भेज देता हूँ। भविष्य में मास्टर चेन को कोई सहायता चाहिए, बस आदेश दीजिए। मैं विश्वास नहीं कर सकती, यह लकड़ी निश्चित रूप से बदली गई है। वेई शिव, पहले तुमने कहा था कि यह सिर्फ एक साधारण जांच है, और कहा कि काम पूरा होने पर आधा हिस्सा मुझे दोगे। तुम क्या कह रहे हो? मेरा लिंग लोंग के प्रति सच्चा प्यार है। मैं तुम्हारे साथ मिलकर ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मुझे परवाह नहीं है।
हुआंग वाली की जगह नकली लकड़ी लगा दी गई है। मैं फिर भी परवाह नहीं करता। क्या मास्टर हाओ पागल हो गए हैं? तुम मास्टर वू को नीचे ले जाकर शांत करो। वेई शिव, तुम धोखेबाज हो। तुम तो एक धोखेबाज हो। वेई शिव, मुझे छोड़ दो। वेई शिव, हाँ, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चेन जुआन, तुम सचमुच कमाल के हो। कल मैं तुम्हें अपनी सहेलियों से मिलाने ले चलूंगी। वह भी एक बहुमूल्य वस्तु विशेषज्ञ की तलाश में है। चिंता मत करो, मैं उसकी विशेषज्ञ शुल्क अलग से दूंगा। ठीक है, ठीक है। क्याओ क्याओ, यह हमारे झांग परिवार की प्रमुख बहुमूल्य वस्तु विशेषज्ञ है। चेन जुआन, यह जियांग चेंग को हराने वाला भी है। पहले खजाना विशेषज्ञ हाओ फेंग जैसा अद्भुत व्यक्ति। तुम्हें क्या चाहिए? बेझिझक कहो। सन क्याओ क्याओ, सन क्याओ क्याओ, आज आखिरी दिन है। अगर तुम एक और दाव हार गए, यह दुकान अब मेरे वांग परिवार की है। फिर तू यहाँ आ गया, निकम्मे। तू तो जैसे मेरी जान का पीछा ही नहीं छोड़ता। मालिक वांग, अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें। अब वह हमारे झांग परिवार के मुख्य रत्न विशेषज्ञ हैं। एक कुरियर को मुख्य विशेषज्ञ बनाना। क्या झांग परिवार अब कुरियर का धंधा शुरू करने वाला है? क्याओ क्याओ, वह जिस दुकान की बात कर रहा था, वह क्या मामला है? मैंने उसके साथ पत्थरों का जुआ खेला, लगातार 5 बार हार गया। समझौते के अनुसार अगर एक बार और हार गया तो यह पैतृक दुकान उसकी हो जाएगी। क्या तुम पागल हो गई हो? लेकिन खैर, चेन जुआन यहाँ है। बॉस झांग, तुम सच में यह नहीं सोचते हो? यह कुरियर वाला जुआ पत्थर दाव लगाएगा। लिंग लोंग, कहीं तुम धोखा तो नहीं खा गई? चिंता मत करो, चेन जुआन को खजाने की पहचान आती है, लकड़ी की पहचान भी। अभी तो एक भूतिया चेहरे वाला छिपा हुआ देवता भी निकला था। पत्थरों का जुआ, उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। आपके लिए सबसे अच्छा उपाय। श्रीमान चेन, आज सचमुच सब कुछ तुम पर निर्भर है। अगर यह पुश्तैनी दुकान बच सकी तो मैं तुम्हें 1 लाख का इनाम दूंगा। पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, मुख्य बात यह है कि मैं दोस्ती करना चाहता हूँ। क्या तुम सब पागल हो गए हो? वह तो एक कुरियर है, उसे पत्थर की दाव की क्या समझ। बिल्कुल, अगर उसे पत्थर की जुए आती है तो मैं उल्टा खड़ा होकर सिर धोऊंगा। देखते हैं आगे कैसे संभालता है। अभी तुम सब रोने वाले हो, क्योंकि तुम इतने आश्वस्त हो। तो मैं दाव बढ़ाता हूँ। अगर तुम जुए हार गए, तुम्हारी झांग दीपांग हांग भी मेरी होगी। क्या तुम्हारी हिम्मत है कि तुम शर्त लगाओ? ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर हम जीत गए तुम्हें चेन जुआन को 2 करोड़ देना होगा। नहीं, क्या तुम सच में सोचते हो कि एक कुरियर वाला जीतेगा? अच्छा, 2 करोड़ तो 2 करोड़। चलो पत्थर चुनते हैं। चलो, पत्थरों की दुकान पर चलते हैं। R80, R80, अति उत्तम हरा पत्थर, मूल्यांकन 1 करोड़ का है। बस यही है, यहाँ इससे महंगा और कुछ नहीं है। R80, यह लड़का स्क्रैप एरिया में जाकर पत्थर चुन रहा है। क्या यह स्वेच्छा से हार मान लेना है? लिंग लोंग, क्या श्री चेन सफल हो पाएंगे? वह पत्थर न चुनकर कचरे के ढेर में क्यों गया? उसने ऐसा जरूर किसी सोच समझ से किया होगा। चिंता मत करो, सब लोग देख लो। उसने एक बेकार पत्थर चुना है। अगर कटने पर कुछ न निकला तो बाद में मुकरना मत। R80, पहले मेरा काटो। वैसे भी वह घटिया पत्थर, उस पर ब्लेड बर्बाद करना। बॉस, यह टुकड़ा जरूर ही जेड है, पूरी तरह हरा भरा। R80, बॉस वांग, हरे जेड की बधाई। 50 लाख का है। हे भगवान, 50 लाख। अरे यार, यह तुम्हारा बेकार पत्थर फेंक दो। शर्मनाक। R80, 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 शर्म नहीं आती? कुछ देर में काटने पर पछताना मत। एक बेकार पत्थर को सचमुच खजाना समझ रहे हो? R80,
यह है बेहतरीन हरा पत्थर, 1 करोड़ की कीमत। R80। मैंने जिंदगी भर पत्थर काटे हैं, पहली बार ऐसा उत्कृष्ट सामान देखा। यह असंभव है। क्या अब कुरियर वालों के लिए भी इतनी ऊंची योग्यता चाहिए? और खजाने की पहचान भी जानता है। यह तो अविश्वसनीय है। उसने यह कैसे किया? शुक्रिया लिंगलोंग, मेरी दुकान आखिरकार बच गई। चेन जुआन वास्तव में बहुत कमाल के हैं। अब तुम्हें यकीन हो गया कि मैं धोखा नहीं खाऊंगा। तुम इतना बेहतरीन हरा पत्थर कैसे काट सकते हो? मैं समझ गया, निश्चित ही तुमने बीच में पत्थर बदल दिया। वांग लाओवू का क्या मतलब है? हार गए तो झूठे आरोप लगाने लगे। जियांगजिंग की सबसे बड़ी कर्ज गिरवी रखने की दुकान के मालिक क्या हार नहीं सकते? जरूर तुम धोखा दे रहे हो। एक कुरियर वाला, वह कैसे शानदार हरा पत्थर निकाल सकता है? सच्चाई सामने है, तुम अब भी मुकर रहे हो। दोबारा दाव लगाने की हिम्मत है? पहले पैसे भेजो, फिर बात करेंगे। R80। मुड़ो, 2 करोड़, सही है ना? बोलो, क्या दाव लगाएंगे? हम शर्त लगाते हैं। मिट्टी की मूर्तियों की पहचान। यह मिट्टी की मूर्तियों की पहचान पत्थरों की शर्त से कहीं ज्यादा मुश्किल है। प्राचीन मिट्टी की परतों से बने हैं। ये सुरक्षात्मक मानव सींग, आंखों से इन्हें पहचानना असंभव है। या फिर छोड़ो भी, तुम्हें चेन जुआन पर भरोसा रखना चाहिए। दाव लगा सकते हैं, चूंकि तुम इतने आश्वस्त हो। R80। मेरे साथ किसी भी प्रमाणीकरण की प्रतिस्पर्धा करना आत्महत्या करने जैसा है। बॉस, अपनी दुकान से सबसे असली मानव मूर्ति लेकर आओ। मैं इस लड़के के साथ मानव मूर्तियों के काल निर्धारण की प्रतियोगिता करूंगा। ठीक है, अभी लाता हूँ। मानव मूर्तियों का काल निर्धारण जेड पत्थर की दाव लगाने से कहीं ज्यादा कठिन है। ओए, ले आया। छोकरे, बचपन से ही मुझे मूर्तियों की पहचान में महारत हासिल है। अभी हार मान लो तो बात बन सकती है। अभी भी हार मान लो तो वक्त है। R80। दाव की शर्तें तो तय ही नहीं हुई। ठीक है वांग साहब, अगर आप हार गए तो वांग परिवार की दुकान का 50% मुनाफा हमें देंगे। हा 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 हा। हार, मेरी हार असंभव है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ। R80। R80 अगर तुम हार गए, सुन और झांग परिवार की दुकानें फिर भी मेरी होंगी, क्या कहते हो? मैं मानता हूँ, और मैं 3 करोड़ और दाव पर लगाता हूँ। अगर तुम हारे, चेन जुआन को 3 करोड़ और दो। 3 करोड़ ही सही। छोकरे R80, मैं तुझे अभी दिखाता हूँ कि पुराने खजाने वाले परिवार की असली ताकत क्या होती है। तू मुझसे मुकाबला करेगा पहचान का? यह तो अपनी मौत को बुलाना है। किसकी मौत बुलाएगी, यह तो अभी पता नहीं। यह मूर्ति बहुत बारीक काम से बनी है। नक्काशी इतनी जीवंत है कि मानो सांस ले रही हो। R80, सतह का ऑक्सीकरण बिल्कुल प्राकृतिक है, पहली नजर में ही पता चलता है। यह उत्तरी और दक्षिणी राजवंशों के दरबार का मानव पुतला है। इसकी कीमत कम से कम 5 लाख है। R80। बाहरी परत, आधुनिक नकली मानव पुतला, 3D प्रिंटिंग के बाद वाटर कलर से रंगा हुआ। कीमत सिर्फ 500 रुपए। R80। इसमें शुद्ध सोने की तांग राजवंश की नर्तकी मूर्ति छिपी है। इसकी कीमत 80 लाख है और शिलालेख असाधारण मूल्य का है। यह मूर्ति आधुनिक नकली है, अधिकतम 500 रुपए की है। R80, अधिकतम 500 रुपए की। अरे सच में या झूठ? बस 500 रुपए, बकवास है। यह मूर्ति मैंने 6 लाख में खरीदी थी, अमेरिका की नीलामी से लाई गई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे आधुनिक नकली बताने की? हास्यास्पद, तुम्हें मालिक की पृष्ठभूमि तक नहीं पता। इस मूर्ति की नीलामी रिकॉर्ड भी मौजूद है। R80। अंतर्राष्ट्रीय नीलामी की वस्तुएं सभी शीर्ष विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित है, गलती हो ही नहीं सकती। यह दाव हम हारने वाले हैं। विशेषज्ञ भी हमेशा सही नहीं होते। चेन जुआन चमत्कार रचने में माहिर है, हम देखते रहते हैं। क्या देख रहे हो? तुम हार गए। सुन परिवार की और तुम झांग परिवार की दुकानें अब सब मेरी हैं। यह मूर्ति सचमुच सजीव लगती है, लेकिन यह तो 3D प्रिंटेड है। इसकी सतह का चमकीला रंग R80, वो तो वाटर कलर पेन से रंगने के कारण है। यकीन नहीं होता तो साफ पानी से पोंछकर देख लो। यह तो नामुमकिन है। यह तो एक शीर्ष विशेषज्ञ ने जांचा था। यह वाटर कलर से कैसे रंगा जा सकता है?
रंग उतर रहा है, रंग उतर रहा है। यह नकली है। उत्तरी और दक्षिणी राजवंशों के मानव मूर्तियों में रंग सिर्फ खनिजों का ही उपयोग होता था। यह मिटाया नहीं जा सकता। एक नकली चीज पर लाखों रुपए खर्च कर दिए। मालिक को भारी नुकसान हुआ। यह नकली कैसे हो सकता है? मेरे 10 लाख रुपए पानी में बह गए। तुम आखिर कौन सा राक्षस हो? नजदीक जाकर देखा तक नहीं। रंग के सामान के बारे में कैसे जानते हो? पूरी जिंदगी बाजबाजी खेलता रहा, आखिर में बाज ने ही आंख निकाल ली। R80 का क्या होगा? अगर किसी को पता चल गया तो फिर मेरी दुकान पर कोई पुरानी चीजें क्यों खरीदेगा? यह बेकार चीज, मैं इसे अभी तोड़ देता हूँ। रुको, मैंने उसे तोड़ दिया। रुको, R80 को क्यों तोड़ा? तुम इसे नहीं तोड़ सकते। अंदर का टैंग राजवंश का मानव मूर्ति शुद्ध सोने का है। हमें इसे हासिल करना ही होगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी पुरानी कलाकृतियों के साथ बिताई है। नकली सामान से सबसे ज्यादा नफरत है। इसे रख लो। अब मेरी दुकान पर कौन भरोसा करता है? मैं इसे सजावट की चीज के तौर पर रखने के लिए 5,000 रुपए देता हूँ। इसे घर ले जाकर सजावट में लगा दो। R80। श्रीमान चेन, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। R80, आजकल आप जैसे लोग 80 बहुत नहीं बचे हैं। R80, बेवकूफ, जानते हो कि यह नकली है, फिर भी पैसे देकर खरीदा। श्रीमान चेन, तुम्हें पता होना चाहिए यह नकली है। इसकी कोई कीमत नहीं। कीमत तो लोगों के दिल में होती है। इसकी कीमत क्या है यह मैं तय करूंगा। ठीक है, मैं यह तुम्हें बेचता हूँ। अरे, 5,000 युआन, कबाड़ का ढेर खरीदने के लिए। मूर्ख R80। R80, श्रीमान वांग, तुमने मुझे R80 हार दिया है। अगर मैं मूर्ख हूँ तो तुम क्या हो? R80, इतराओ मत, एक दिन तुम मेरे हाथों पकड़े जाओगे। बकवास बंद करो R80। पहले वांग परिवार के शेयर सौंपो। R80, 30 मिलियन मेरे खाते में ट्रांसफर कर दो। मुझे कुछ और काम है। बॉस वांग, तुम बिल चुकाने से मुकर तो नहीं रहे? इतने सारे लोग देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। बॉस वांग का चरित्र अच्छा नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अगर इस बार वादा पूरा नहीं हुआ तो फिर कौन वांग परिवार के साथ व्यापार करने आएगा? लो, किसने कहा नहीं देंगे? बस 3 करोड़ की बात है। लो, हम चलते हैं। R80, हम सच में अद्भुत हैं। झांग परिवार के मुख्य कला मूल्यांकनकर्ता, आपकी पहचान करने की क्षमता वास्तव में अद्वितीय है। यह उत्तरी और दक्षिणी राजवंशों की मूर्ति, मुझे तो कोई समस्या दिखी ही नहीं, लेकिन आपने एक नजर में पहचान लिया कि वह नकली है। यह वास्तव में तांग राजवंश का है, शुद्ध सोने का टेराकोटा सैनिक। क्या इस गुड़िया की बाहरी सज्जा दक्षिणी और उत्तरी राजवंशों की नकल है, लेकिन इसके अंदर वास्तव में एक और रहस्य है? तुम्हारा मतलब है इसके अंदर एक और तांग राजवंश की गुड़िया है? R80, R10, R80, R80, शुद्ध सोने का है और इस पर खुदा हुआ लेख भी है। इसकी कीमत कितनी होगी? सिर्फ यह लेख 10 लाख का है। यह आधार पूरी तरह शिलालेखों से भरा है, कम से कम कई करोड़ की तो है ही। यह तो अविश्वसनीय है। चेन जुआन, अचानक मुझे लग रहा है तुम झांग परिवार के मुख्य मूल्यांकनकर्ता बनो। यह तुम्हारी प्रतिभा का अपमान है। तुम चिंता मत करो, मैंने वादा किया था तो निभाऊंगा, तो मैं नौकरी नहीं छोड़ता। ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो मैं पहले चला जाता हूँ। अरे रुको, श्री चेन, कल हमारे सुन परिवार में एक दिव्य खजानों की पहचान सभा, क्या तुम आकर देखना चाहोगी? पहचान शुल्क मैं दूंगा। सुन क्याओ के दादाजी, 3 साल पहले बीमारी बहुत बढ़ गई थी। कल की दिव्य खजानों की पहचान सभा A80 सुन परिवार ने खास तौर पर उसके दादाजी को बचाने के लिए आयोजित की है। ये सब बहुत कीमती जड़ी बूटियां हैं। अगर गलत चुनाव किया तो सुन क्याओ के दादाजी की मौत निश्चित है। A80, R80 ठीक है, कल कोई काम नहीं है, मैं देखने जा सकता हूँ। बहुत अच्छा, मैं भी भाग लेने की तैयारी कर रहा था। R80, R80।
श्री चेन, आज की जांच के लिए जड़ी बूटियां देश भर से एकत्र की गई हैं। कुछ जियांगचेंग के बड़े परिवारों ने भी दी है। असली और नकली की पहचान मुश्किल है, सब कुछ तुम पर निर्भर है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मेरी स्वर्णिम आंखें पुरानी वस्तुओं की संरचना और उम्र देख सकती हैं। जड़ी बूटियों की संरचना और उम्र भी देख सकती होंगी। क्याओ क्याओ, तुमने चेन जुआन की क्षमता देख ली है। उसकी मदद से मुझे यकीन है कि सुन दादा जल्द ही ठीक हो जाएंगे। श्री चेन, आज आपकी मदद के लिए मैं वाकई आभारी हूँ। अरे क्याओ क्याओ, तुम एक साधारण कुरियर के प्रति इतने उत्साही क्यों हो? सुन क्याओ क्याओ, तुम्हारे सुन परिवार की मदद करने के लिए हम शू परिवार ने पूरी ताकत झोंक दी है। तुम मुझसे शादी करने को राजी नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अब तो तुम एक गंदे कुरियर वाले के पीछे भाग रही हो। शिव शाओजियांग, तुम्हारे शिव परिवार ने जो दुर्लभ कीमती चीजें उपलब्ध कराई, मैं उसकी बहुत आभारी हूँ। लेकिन आखिर में हमारा सुन परिवार उन्हें खरीद कर ही लेगा। हम तुम्हारे कर्ज में नहीं है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि बोलने से पहले दिमाग से सोच लो। एक गंदा कुरियर वाला, उसमें ऐसा क्या है जो तुम्हें उसके पीछे लगा देता है? केवल मैं, शिव शियाओजियांग, ही तुम्हारे लायक हूँ। शिव शियाओजियांग, तुम्हारा शिव परिवार जियांगचेंग की पुरानी वस्तुओं की दुनिया में वाकई ताकत रखता है, लेकिन तुम व्यक्ति के रूप में पर मुझे जरा भी उत्साह महसूस नहीं हो रहा। सुन क्याओ क्याओ, मैंने 3 साल तक तुम्हारा पीछा किया, तुमने एक बार भी मुस्कुराकर जवाब नहीं दिया। अब तुम एक तुच्छ कोरियर के साथ हाथ में हाथ घूम रही हो। क्या तुम्हें मेरा गुस्सा नहीं सताता? शिव शियाओजियांग, मेरी सलाह है, जरा होश में आओ। हाथ पकड़ने की बात तो दूर, अगर मैंने वाकई मिस्टर चेन को चुमा भी होता तो भी यह तुम्हारा मामला नहीं है। मेरा और तुम्हारा आपस में कोई रिश्ता नहीं है। तुम मुझे रोक नहीं सकते। सुन क्याओ क्याओ, तुम समझदार नहीं हो। मुझे यकीन है तुम्हारे सुन परिवार के बुजुर्गों में कोई न कोई तो समझदार होगा। सुन परिवार के मुखिया, तुम्हारी बेटी एक कुरियर वाले के साथ प्यार में पड़ गई है। क्या तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है? यह हमारे सुन परिवार का मामला है। तुम्हारे शू परिवार को इसमें दखल देने का अधिकार नहीं है। अच्छा तो तुम निकम्मे लड़के, यह मत सोचना कि सुन परिवार तुम्हारी पीठ थपथपाएगा। तू इतना घमंडी क्यों है? हम देख लेंगे। युवराज शिव, क्रोध शांत करें। यह गंदा डिलीवरी वाला वाकई कुछ अजीब है। मैं भी उससे हार चुका हूँ। एक कुरियर में ऐसा क्या अजीब है? बस सुन क्याओ क्याओ की चापलूसी करने वाला है। मुझे इस लड़के को देखकर बहुत दिनों से गुस्सा आ रहा था। नहीं तो हम दोनों मिलकर उसे सबक सिखा देते हैं। ठीक है, सुन क्यों क्यों से उसे दूर रखो। कुरियर वाला, मेरी सलाह मानो और समझदार बनो। च्याओ च्याओ से दूर रहो, नहीं तो मैं तेरी कुत्ते जैसी टांग तोड़ दूंगा। शिव शियाओजियांग, अपनी जुबान संभाल कर। वह हमारी झांग फैमिली की दुकान के मुख्य कीमती सामान विशेषज्ञ हैं। हा हा हा, झांग लिंगलोंग, तुम झांग परिवार ने तो ऐसे एक मामूली आदमी को मुख्य विशेषज्ञ बना दिया। मुझे लगता है तुम्हारी झांग दुकान वाकई बर्बाद हो गई है। वह हमारे परिवार के हेवान के खजाना विशेषज्ञ भी है। तुम्हें सम्मान से बात करनी चाहिए। खजाना विशेषज्ञ, बस उसके भरोसे। मुझे लगता है तुम सुन परिवार वाकई मुसीबत में अंधाधुंध उपाय ढूंढ रहे हो। यह नादान लड़का अभी अनुभवहीन है, फिर सुन बुजुर्ग की मृत्यु हो जाएगी। हा हा हा, शिवदा शाओ, बातों में सीमा का ध्यान रखो। यह आखिरकार सुन परिवार है। मैं बस इतना कहूंगा, आज रात 3 दौर की पहचान। अगर वह एक दौर भी सही अनुमान लगा सके तो मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए दूंगा। अगर उसने गलत अनुमान लगाया तो मैं उसकी एक टांग तोड़ दूंगा। ठीक 3 चक्कर, तीनों टांगे तोड़ दूंगी। साथ ही तुम सुन क्याओ क्याओ, मेरी औरत बन जाओ। क्या तुम दाव लगाने की हिम्मत करते हो? बहुत खूब, शिव महाशय बड़े उदार हैं। मैं भी इसमें कुछ रंग भरता हूँ। चेन जुआन, अगर तुम एक दौर सही पहचान सके मैं उसे 1 करोड़ दूंगा। अगर तुम एक दौर गलत पहचाने मुझे तुम्हारी एक उंगली चाहिए। ठीक है, क्योंकि तुम लोग मुझे पैसे देने के लिए इतने उतावले हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। शिव शियाओजियांग, अरे शिव शियाओजियांग,
तुम्हें तो चेन जुआन की ताकत का अंदाजा भी नहीं है। कुछ ही देर में तुम लोग हार कर रोने चिल्लाने लगोगे। जियांगजिंग के सभी कुलीन परिवारों के युवराजों, आपका स्वागत है। सुन परिवार की औषधि पहचान सभा में भाग लेने के लिए आप सभी द्वारा प्रदान किए गए दुर्लभ और अनमोल उपहारों के लिए धन्यवाद। आज रात जिस दवा की पुष्टि होगी उसे हम सुन परिवार ऊंचे दाम पर खरीदेंगे। अगर किसी को कोई दवा पसंद आए तो वे बोली लगाकर भी खरीद सकते हैं। अब हमारे पास पहले सेट में 3 जड़ी बूटियां हैं, जिनसिंग, लिंगजी और स्नो लोटस। श्रीमान चेन, क्या ये तीनों दवाएं असली हैं? लाल मूली की कीमत 2 युआन है। सिनेबार मशरूम की कीमत 5 युआन है। नकली स्नो लोटस की कीमत 10 युआन है। ये नकली दवा असली जैसी दिखती है। ये तीनों दवाएं उच्च नकल हैं, नहीं खरीदनी चाहिए। लेकिन अगर वांग और जू परिवार खरीदे, हम उन्हें बर्बाद कर सकते हैं। गुरुली, ये तीनों दवाएं असली हैं या नकली? मैं नीलामी में सारी असली दवाइयां खरीद लूंगा। बुजुर्ग सुन तो बस मौत का इंतजार करें। बुजुर्ग सुन चल बसे। हमारा जू परिवार सुन परिवार को हड़प लेगा। युवराज जू, ये तीनों दवाएं मेरी राय में सभी असली हैं और उनकी उम्र भी काफी है। इन्हें खरीदा जा सकता है। सुन परिवार, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। आज तुम हमारे जिया परिवार की नकली दवाओं के अलावा एक भी असली दवा नहीं पा सकते, और वो नकली दवा खाते ही तुरंत मौत हो जाएगी। यह दवा हमारे वांग परिवार ने दी है, नकली है। यह देश के प्रसिद्ध गुरु ने बनाई है। इतनी असली लगती है कि पहचान में ना आए। मुझे यकीन है कि सुन परिवार फंस जाएगा। सुन परिवार की दुकान तब मेरी होगी। क्या तुम सुन परिवार ने तय कर लिया है? यह दवा हमारा शू परिवार हर हाल में लेगा। यह एक तुच्छ कुरियर वाला है। दवा की पहचान उसे क्या आती है? मैं 13 लाख देता हूँ। यह जू शियाओजियांग क्या कर रहा है? यह तो सुन परिवार को ठगने का मेरा मौका था। उसे बेचा नहीं जा सकता, लेकिन इतने सबके सामने मैं उसे बता भी नहीं सकता। छोड़ो, मैं खुद खरीद लूंगा। मैं 15 लाख देता हूँ। वांग लाओवू, तुम मुझसे क्यों होड़ कर रहे हो? मेरे शू परिवार की बोली 16 लाख है। 30 लाख। क्या तुम 30 लाख की बोली लगाओगे? यह प्रतिष्ठित पुरातन वस्तुओं का परिवार है। क्या हम कीमत थोड़ी ज्यादा नहीं रख सकते? ठीक है। सुन परिवार, तुम ही खरीद लो। ले जाओ और अपने सुन परिवार के बुजुर्ग को जहर दे दो। उन्हें इसे हासिल नहीं करने देना चाहिए। मास्टर ली, क्या आपको यकीन है कि यह असली दवा है? मुझे पूरा यकीन है। ये तीनों दवाइयाँ 100 साल में एक बार मिलती हैं। कम से कम 1 करोड़ की कीमत है। मैं खरीदता हूँ। मैं 50 लाख देता हूँ। शू शियाओजियांग, क्या तुम्हें सच में नीलामी करनी है? यह दवा सुन परिवार को देना ठीक रहेगा। वांग लाओवू, क्या तुम मेरे साथ नहीं हो? तुम हमेशा सुन परिवार का पक्ष क्यों लेते हो? ये दवाइयाँ मुझे चाहिए। बस खत्म हो गया। यह दवा 50 लाख की बिल्कुल नहीं है। अगर मैं बोली लगाकर इसे ले आया तो मेरे पापा मुझे मार डालेंगे। छोड़ो भी, वैसे भी तब तक ज्यू परिवार वाले मर चुके होंगे। मुझे क्या पड़ी है? क्योंकि शू परिवार को इतनी चाहत है तो यह दवा असली है। मेरी बोली 60 लाख। 65 लाख। मेरी बोली 70 लाख। 75 लाख। मेरी बोली 80 लाख। पहला नीलामी समूह। शू परिवार ने बोली लगाई 8 लाख। 8 लाख एक बार। 8 लाख 2 बार। रुको। 8 लाख। 1 रुपया और। हम, तू यह गंदा कुरियर वाला मेरे जैसे शहजादे से हिम्मत करके टक्कर लेता है। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? तुम हिम्मत करके बोलते हो। थोड़े पैसे हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। यह दवा अगर तुम नहीं लोगे तो मैं ले लूंगा। 95 लाख। 95 लाख और 1 रुपया। क्या तुम्हारी हिम्मत है कि तुम और बढ़ा दो? 1 रुपया बढ़ा रहे हो? क्या यह मजाक है तुम्हारा? मैं 1 करोड़ देता हूँ। हे मेरे पूर्वज, बस करो और मत बोलो। सुन परिवार को दे दो। लगभग हो गया। अगर और बढ़ाया तो शायद शिव शाओजियांग नहीं लेंगे। हम बोली लगाने से हटते हैं। शिव गोंगजी ने 1 करोड़ की बोली लगाई है। 1 करोड़ एक बार। 1 करोड़ 2 बार। 1 करोड़ 3 बार। श्रीमान शू की जीत की हम सभी बधाई देते हैं। पहली नीलामी वस्तु उन्हें मिली है।
अगर यह बदबूदार कुरियर वाला न होता तो कैसे मुझ जैसे युवराज को लाखों रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ते। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि यह नकली दवा असली जैसी है? तुमने इतनी ऊंची बोली क्यों लगाई? मैं तो बस सीधे देख रहा हूँ। शू परिवार बहुत अमीर है, उनसे कुछ पैसे निकलवाते हैं। मैं सोच भी सकता हूँ जब शू परिवार को पता चलेगा कि जड़ी बूटियां नकली हैं। शू जियाओजियांग का चेहरा वहीं अकड़ रहा होगा। थोड़ी देर में हमारे कुटुंब की बनाई नकली दवा ही असली मुख्य आकर्षण होगी। मुझे विश्वास नहीं कि तुम फंसोगे ही नहीं। वह तो सिर्फ प्राचीन किताबों में मिलने वाला दिव्य ट्यूमर है। दुर्भाग्य से वह नकली है। शिव साहब, आपने 1 करोड़ रुपए खर्च कर नकली दवाओं का एक सेट खरीदा। कैसा लग रहा है? आपका क्या मतलब है? यह तो 100 साल में एक बार मिलने वाली अद्भुत दिव्य वस्तु है। यह तो बस रंगा हुआ मूली का सूखा टुकड़ा है, एक सिंदूर लगा हुआ, फिर कठोरीकृत किया हुआ मशरूम और एक अत्यंत विषैली नकली हिमकमल। 1 करोड़ कीमत रखते हैं क्या? यह विषैला भी है। यह संग्रहण प्रमाणन सभा, बुरी नियत वाले प्रतिष्ठित परिवार बहुत सारे हैं। क्या गुरुली, तुमने कहा था यह सच है? गुरुली, तुमने कहा था यह सच है ना? छोटे मालिक, उसकी बकवास मत सुनो। मैं जड़ी बूटियों की पहचान करने वाला विशेषज्ञ हूँ। वह तो एक कुरियर वाला है। क्या जानता है? ये तीनों दवाएं साफ साफ है। 100 साल पुरानी ब्लड जिनसेंग, कुनलुन पर्वत की लिंगजी, तियानशान की स्नो लोटस। 1 करोड़ की कीमत बिल्कुल पर्याप्त है। तुम्हारी विशेषज्ञता का स्तर कुछ खास नहीं लगता। 3 नकली सामान भी नहीं पहचान सके। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो अभी काट कर देख लो। खासकर यह मूली का सिक्का काटकर ही असली नकली की पहचान होगी। यहाँ आओ, तुरंत माल की जांच करो। यह तो बस साधारण मूली का सूखा टुकड़ा है। यह बिल्कुल भी जिनसेंग नहीं है। यह असंभव है। यह बिल्कुल असंभव है। उसे दूर से ही दवा की पहचान करने की क्षमता है। यह इतना सटीक कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि मैं भी धोखा खा गया। उसने असली और नकली में अंतर कैसे पहचाना? चुप रहो तुम। क्या शर्मिंदगी कम है? क्या शर्मिंदगी कम है? युवराज शिव, पहले दौर में तुम हार गए। 50 करोड़ ट्रांसफर करने का समय आ गया है। क्या यह सिर्फ 50 करोड़ है? यह कुछ भी नहीं है। यह दौर सिर्फ तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। आगे 2 और दौर हैं, दुर्लभ खजाने। मुझे विश्वास नहीं कि तुम फिर इतने सटीक हो पाओगे। सटीक होना न होना आगे की बात है। अभी तो पैसे ट्रांसफर करो। अरे, कुछ लोग होते हैं जिन्हें हमेशा अपनी ही सही लगती है। सुन क्या आओ, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं शू परिवार का बड़ा बेटा हूँ। तुम्हारी मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत? बकवास बंद करो और जल्दी से पैसे निकालो। हाँ, और तुम्हारा 1 करोड़ भी। जल्दी से चेन जुआन को पैसे ट्रांसफर करो। बैंक कार्ड में प्राप्त राशि 50,000,000,000 युआन। दोनों युवराजों के दान के लिए धन्यवाद। अब आशा है कि आप दोनों और दान देंगे। पहले सेट की नीलामी पूरी हो चुकी है। अब हमारा दूसरा सेट प्रस्तुत है। ये तीनों हैं 100 साल का विशेष कवक, दिव्य गांठ और सप्ततारा घास। यह दिव्य गांठ कहते हैं मृत व्यक्ति को जीवित कर सकती है और इस कवक का पानी आयु बढ़ाता है। यह सप्ततारा घास मरते हुए इंसान को भी बचा सकता है। ये सब पुरानी किताबों में लिखी जड़ी बूटियां हैं। सोचा न था कि कोई बड़ा परिवार इसे नीलाम करेगा। जरूरी नहीं कि असली हो। अभी जो मूली का सूखा टुकड़ा था, किसी ने उसे जिनसेंग समझकर खरीदा नहीं। श्री चेन, आपको क्या लगता है? ये तीनों दुर्लभ चीजें असली हैं या नकली? साधारण पत्थर से बना नकली दिव्य ट्यूमर, कीमत 10 युआन। जहरीले फोम प्लास्टिक से बना नकली ताइसुई, कीमत 0 युआन। सड़क किनारे उगी जंगली घास, कीमत 0.5 युआन। ये सब नकली हैं। लेकिन हम कुछ लोगों से फिर से खून निचोड़ सकते हैं। कैसे? शू शियाओजियांग शायद नहीं खरीदेगा।
आखिरकार अभी अभी तो एक बार धोखा खा चुके हैं। वहाँ पर एक कुंवारा राजा तो है ना। थोड़ी देर में मेरा अभिनय देखना। यह दिव्य मस्सा सचमुच धरती का अनमोल रत्न है, बिल्कुल न चूकने वाला। मेरे ख्याल से खरीद सकते हैं। हाँ, इतनी बढ़िया बहुमूल्य चीज तो हमारे सुन परिवार को तो खरीदना ही होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसा ही है। यह तो सचमुच एक अनुभवहीन कुरियर वाला है। तुम लोग खरीदो। खरीदने के बाद सुन क्याओ क्याओ मेरी हो जाएगी। उस समय मैं उसे ठीक से सबक सिखाऊंगा। यह चेन जुआन बहुत गजब का है। जब उसने कहा कि यह दिव्य मस्सा असली है, मैं इसे खो नहीं सकता। मैं इसे खरीद लूंगा, फिर बेच दूंगा। हाल ही में उससे हारा हुआ सब कुछ वापस मिल जाएगा। मैं देता हूँ 70 लाख, 80 लाख। यह समूह स्वर्गीय खजाना है, दुनिया में दुर्लभ है। कैसे सिर्फ कुछ लाख? मैं 1 करोड़ देता हूँ। बोलो बोलो, सुन परिवार इस बार मरने वाला है। सुन क्याओ क्याओ तुम मेरी होंगी शू श्याओ जियांग की। 11 लाख। इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। यह अद्वितीय दुर्लभ खजाना है। सुन और क्सु परिवार इसके लायक नहीं है। मैं बोली लगाता हूँ 12 करोड़। वहाँ आ गया है। बड़ी मछली फंस गई है। 14 करोड़, 15 लाख, 20 लाख। मैं देता हूँ 25 लाख। वांग लाओवू, तू कितना बेवकूफ है। यह दवा सुन क्याओ क्याओ को पाने की मेरी चाबी है। वह क्या खरीदेगा? नहीं, मुझे कुछ तो करना होगा। वांग लाओवू, तुमने ये सब चीजें क्यों खरीदी? तुम्हारे घर में तो कोई बीमार भी नहीं है। ये दुर्लभ कीमती चीजें योग्य व्यक्ति ही इन्हें पा सकता है। मुझे बस यही पसंद है। तुम्हारा शू परिवार नहीं खरीदना चाहता। दूसरों को खरीदने से रोकना असंभव है। दूसरों को खरीदने से रोकना असंभव है। हाँ, शू परिवार की अब कोई ताकत नहीं रही। तो चुप रहो। मैं 2 करोड़ 80 लाख देता हूँ। चेन जुआन तो एक कुशल खजाना पहचानने वाले हैं। उसे पता होगा कि यह दवा बेहद दुर्लभ है। लगता है तुम मुझसे जान की बाजी लगाने पर तुले हो। मैं देता हूँ 30 करोड़ 80 लाख, 50 करोड़। इतना पैसा मुझसे हार चुके हो। क्या तुम्हारे पास अब भी दाव लगाने के लिए पैसे हैं? चेन जुआन, इतना भी जुल्म मत करो। आज मैं तुझे सताऊंगा ही। हाँ, हम तुझे सता रहे हैं। तू क्या कर सकता है? अच्छा, बहुत अच्छा। तुम दोनों कुत्ते। मैं दूंगा। मैं 80 करोड़ दूंगा। 90 करोड़। वांग लाओवू, इस दवा की कीमत इतनी ही है। छोड़ दो, उन्हें लेने दो। बस मुझे दे दो। प्रतिष्ठित वांग परिवार, क्या इतने पैसे भी नहीं दे सकते? चेन जुआन, तू चुप रह। मैं 10 करोड़ देता हूँ। तुम देते हो। दिखाओ तुम्हारे पास क्या है। बधाई हो मालिक वांग, 10 करोड़ में खरीद लिया 10 रुपए के सामान को। तुमने क्या कहा? तुमने क्या कहा? मैं कहता हूँ, ये सब मिलाकर सिर्फ 10 रुपए 50 पैसे ही हैं। यह हो ही नहीं सकता। यह दिव्यगांठ, इतनी कम कीमत कैसे हो सकती है? जरूर तुम मुझे धोखा दे रहे हो। धोखा है या नहीं, काट कर देख लो तो पता चल जाएगा। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि इनमें अजीब जीव रहते हैं, और यह तो बस एक साधारण पत्थर है। जल्दी से इसे काटो। यह सचमुच एक आम पत्थर है। अंदर कुछ भी नहीं है। लगभग लाखों का नुकसान हो जाता। अच्छा हुआ बॉस वांग ने हाथ बढ़ाया। कितना बेवकूफ। यह सचमुच बेवकूफी थी। मैंने तुम्हें फिल्माने से मना किया था, फिर भी तुमने नहीं सुना। मैंने आखिर क्या कर दिया? मैंने 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। ढेर सारी नकली चीजें खरीद ली। यह किस कमीने ने भेजा था? कमीने ने इसे जांच के लिए भेजा। मैं उसे मार डालूंगा। ऐसा काम करने वाला कोई निशान क्यों छोड़ेगा? तुम्हें करने वाला कभी नहीं मिलेगा। दोनों महोदय, अब बातें बंद करो। पैसे ट्रांसफर करो। आओ। क्या मजा आया। फिर 6 करोड़ की आमदनी हुई। तुम लोगों को अभी अभ्यास की जरूरत है। चेन जुआन, इतना घमंड मत दिखाओ। हमारा वांग परिवार जियांगजेंग में पुरानी कलाकृतियों का नंबर 1 घराना है। पैसे की कोई कमी नहीं है। अगली नीलामी शुरू होती है। देखते हैं तुम कैसे जीतते हो। मैं अभी घर पैसे मंगवाने के लिए फोन करता हूँ।
अरे, असली नकली की पहचान ही नहीं हो पा रही। चाहे कितने भी पैसे लगा दो, बेकार है। अब हमारी आखिरी नीलामी वस्तुओं का समय है। वे हैं दिव्य ऋषि की अस्थियां, समुद्रांत शिला और जीव यू बांस। यह आखिरी चीज, यह सच होना चाहिए, है ना? इमोर्टल बोन की कीमत 50 मिलियन है। केप स्टोन की कीमत 20 मिलियन है। इसमें इमोर्टल टीयर क्रिस्टल है, इसकी कीमत 1 अरब है। जीव यू बांस की कीमत 30 मिलियन है। ये सब असली और बेहद कीमती हैं, तो हमें इन्हें जरूर हासिल करना चाहिए। मेरे दादाजी का इलाज इन्हीं पर निर्भर है। युवराज शिव, आप भी नहीं चाहेंगे कि सुन परिवार का बूढ़ा जीवित रहे? क्या मतलब? अभी मैंने घर से पैसे मंगवाए हैं, लेकिन मुझे चिंता है कि यह काफी नहीं होगा। क्या हम दोनों साथ मिलकर काम करते हैं? साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। काम पूरा होने के बाद चीज तुम्हारी होगी, चेन जुआन की टांग मेरी होगी। काम पूरा होने के बाद सामान तुम्हारा होगा, चेन जुआन की टांगे मेरी होंगी। हम्फ, तुम्हारा सुन परिवार खत्म हो गया है। मैं यंग मास्टर जू के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। देखते हैं तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। बकवास बंद करो, कोई सोचेगा कि तुमने पहले ही खरीद लिया है। बिल्कुल सही, तुम्हारा साथ होने से हम डर जाएंगे क्या? इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? नीलामी शुरू करो। मेरी बोली 3 करोड़ है। मैं 3 करोड़ बोलता हूँ। 10 करोड़। क्या? वह सीधे 10 करोड़ बोल गया। यह तो बहुत जबरदस्त है। मैं 15 करोड़ देता हूँ। 20 करोड़। मैं और युवराज शिव, हम मिलकर बोली लगाते हैं। 23 करोड़। 30 करोड़। क्या यह कुरियर वाला पागल हो गया है? 1 करोड़ 1 करोड़ बढ़ा रहा है। हे भगवान, यह मैंने कभी इतनी भव्य नीलामी नहीं देखी। यह वाकई पागलपन है। वांग लाओ हो, क्या तुम अभी भी बोली बढ़ाओगे? आखिरकार हमें इस दवा की सच्चाई का पता भी नहीं है। तुम्हारा मतलब है अब नहीं चलेगा? क्या हुआ? फिर से चलो ना। वांग और शू परिवार के 2 मुख्य लोग। क्या इतने पैसे भी नहीं हैं? रुको, वांग लाओ हो, क्या तुम्हें यह बात कुछ जानी पहचानी नहीं लगती? धत्तेरे की, अभी उसने मुझे ऐसे ही उकसाया था। यह एक जाल है। लगभग फंस गया था। लगभग धोखा खा गया था। यह घटिया डिलीवरी वाला। तुम्हें लगता है हम फिर से बेवकूफ बन जाएंगे, है ना? तुम फिर से वही पुरानी चाल चलना चाहते हो। हमें नकली दवा खरीदने के लिए बेवकूफ बनाना चाहते हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं नीलामी में भाग नहीं ले रहा। बिल्कुल सही। और यहाँ तक कि अगर ये सामान असली भी है, तो भी 3 करोड़ की कीमत नहीं रखते, अगर आप दोनों नहीं खरीदेंगे। यह अनमोल खजाना अब मेरा है। बधाई हो श्री चेन, अंतिम नीलामी वस्तु आपको मिली। चालाक की चालाकी ही उसकी दुश्मन बन गई। 3 अरब में ढेर सारी नकली चीजें खरीदी। ओह, अभी दिल में जरूर बहुत पीड़ा हो रही होगी। किसने कहा यह नकली है? तुमने क्या कहा? अगर यह सच भी है, ये 3 चीजें 3 करोड़ की नहीं हो सकती। ये चीजें वास्तव में 3 करोड़ की नहीं है, वे हैं 10 करोड़ की। यह कैसे संभव है? इस समुद्री कोने के पत्थर में परियों के आंसू का क्रिस्टल छिपा है। पौराणिक कथाओं में बुराई दूर करने और बीमारी ठीक करने की चीज। एक ही टुकड़ा 10 अरब कीमत का है। देवाश्रु क्रिस्टल, यह सच में देवाश्रु क्रिस्टल है। कहा जाता है कि यह सारी बीमारियां दूर कर सकता है। हर बुराई का इलाज करने वाली चीज। इतनी कम उम्र में दवा पहचानने का कौशल अद्भुत है। और पत्थरों की पहचान भी कर सकते हैं। जियांगजिंग में ऐसा व्यक्ति कब आया? अब आप दोनों के पास कहने के लिए और क्या है?
बहुत बढ़िया, मेरे दादाजी बच जाएंगे। शू, यह सब तुम्हारी गलती है। तुमने मुझे नीलामी जारी रखने से क्यों रोका? वांग लाओवू, यह मेरा दोष कैसे हो सकता है? मैं भी तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। आप दोनों झगड़ा बंद करो। ट्रांसफर करेंगे या कार्ड से देंगे? ट्रांसफर कर दो। तुम मेरी प्रतीक्षा करो। जल्दी से यह जादुई हड्डी अपने दादा को दे दो। चेन जुआन, शुक्रिया। पापा, यह जादुई हड्डी है। इससे दादा का रोग ठीक हो जाना चाहिए। बहुत अच्छा। चेन जुआन की पहचान और कौशल असाधारण है। यह मैंने अब तक देखा सबसे शानदार है। मुझे यकीन है कि जल्द ही उनकी प्रसिद्धि पूरे जियांगचेंग शहर में फैल जाएगी, यहाँ तक कि पूरे देश में। क्याओ क्याओ, अगर तुम्हें आगे समय मिले तो उनके साथ ज्यादा समय बिताना। पापा, मेरे साथ मजाक मत करो। मैं अभी छोटी हूँ। क्यों क्यों, तुम्हारे पापा ने सही कहा। यह चेन जुआन सच में इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। दादाजी, मैं समझ गई। तुम आराम से सोना, मैं पहले चलता हूँ। अरे, चेहरा इतना लाल है। इतनी जल्दी क्यों बुलाया? पुरानी चीजों की गली के मालिक झाओ गांग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। वह कल की नीलामी में तुम्हारे खरीदे गए अश्रु रत्न को खरीदना चाहते हैं। यह युवा मित्र चेन जुआन ही होंगे। सचमुच एक प्रतिभाशाली युवक है। सुनने में आया कि कल रात उसने शू और वांग परिवारों को सबक सिखा दिया। कीमती वस्तुओं की पहचान में पूरे जियांगचेंग शहर में उसका कोई सानी नहीं है। मालिक झाओ, आपको इस दिव्य आंसू क्रिस्टल की क्या जरूरत है? यह मैं यह जानकारी साझा नहीं कर सकता। तुम अपनी कीमत बताओ। आप शायद बीमार हो गए हैं। तुमने कैसे पहचाना? तुमने कैसे पहचाना? तुम्हारे चारों ओर एक अशुभ आभा है। यह कोई साधारण बीमारी नहीं है। यह शरीर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश के कारण हुआ है। इतनी कम उम्र में आपकी नजर इतनी पैनी है। क्या आप केवल खजाने की पहचान ही नहीं, चिकित्सा भी जानते हैं? मैं चिकित्सा नहीं जानता, लेकिन मैं आपकी बीमारी महसूस कर सकता हूँ। आपकी कमर में नकारात्मक ऊर्जा सबसे ज्यादा है, इसलिए तुम स्थिर नहीं खड़े हो पा रहे। इसलिए बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है। छोटे मित्र, तुम सच में अद्भुत हो। अगर समय मिले, कृपया मेरे मामूली घर पर आकर मिले। कैसा रहेगा? यह चेन जुआन, उसका कोई पता नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे उस पर विश्वास है। छोटे दोस्त, चेन छोटे दोस्त, क्योंकि आप चिकित्सा नहीं जानते, तो आपने मेरी बीमारी कैसे पहचानी? मैं वास्तव में चिकित्सा नहीं जानता, लेकिन मैं जांच करना जानता हूँ। आपकी बीमारी कुछ खास है। ये ऊर्जा बहुत प्रबल है, मैं देख सकता हूँ। तो क्या तुम्हारे पास इलाज का कोई तरीका है? मैं वास्तव में इस दुष्ट बीमारी से सालों पीड़ित हूँ। यह दुख असहनीय है। मालिक झाओ को फीनिक्स आंसू क्रिस्टल चाहिए, बस इस बीमारी को ठीक करने के लिए। सच कहूँ तो इन सालों में मैं पूरी तरह डॉक्टर झो के विशेष बनाए गोलियों पर किसी तरह जी पा रहा हूँ, लेकिन ये गोलियां सिर्फ बीमारी को बढ़ने से रोकती हैं, इलाज नहीं कर पाती। गला, रुको, मत खाओ, छोड़ दो, छोड़ दो। चेन साहब, इसका क्या मतलब है? मुझे दवा क्यों नहीं लेने दे रहे? यह गोली ठीक नहीं है, ऊपर बहुत भारी नकारात्मक ऊर्जा है। यह तो गलत है। यह दवा तो स्वयं डॉक्टर झो ने बनाई है। युआनयांग दवा नकली की कीमत 500 युआन है। यह दवा, क्या इसे युआनयांग दवा कहते हैं? हाँ, बिल्कुल यही युआनयांग दवा है। इसमें जियायांग घास मिली हुई है, अमर फूल, शंख पुष्पी और गणोदर्मा पाउडर और
कब्र की मिट्टी। छोटे मित्र, तुम्हें वास्तव में चिकित्सा का ज्ञान नहीं है। ये घटक और छोटे मित्र ने जो कहा बिल्कुल मेल खाते हैं, लेकिन डॉक्टर झोंग ने यह नहीं कहा कि इसमें यह है। कब्र की मिट्टी। कब्र की मिट्टी भी दवा बन सकती है। चेन जुआन, तुम्हें यकीन है कि तुमने गलत नहीं देखा। अशिष्ट मत बनो। सच में यकीन है कि उसमें कब्र की मिट्टी है। मेरी बात मानो तो है। कब्र की मिट्टी अत्यंत यंग वस्तु है। हो सकता है तुम यह गोली खाओ। देर से ठीक होने का कारण यही है, लेकिन डॉक्टर झो के पास मुझे नुकसान पहुंचाने का कोई कारण नहीं है। इसके अलावा मेरा ठीक होना उसके लिए बेहतर नहीं है क्या? यह मैं नहीं जानता। तुम्हें अमृत आंसू क्रिस्टल चाहिए, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अमृत आंसू क्रिस्टल बुरी बीमारियों का इलाज करता है, तुम्हारे काम आना चाहिए। सच में? छोटे मित्र, क्या तुम सच में मुझे अमृत आंसू क्रिस्टल दोगे? तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। छोटे मित्र, तुम ही कीमत बताओ, मैं यह तुम्हें मुफ्त में देता हूँ। तुम यह मुझे मुफ्त में दे रहे हो? छोटे मित्र चेन, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? पर यह तो 10 करोड़ की चीज है। यह चीज मेरे पास रहकर भी बेकार है। अगर तुम इससे अपना इलाज कर सको, मुझे लगता है कि यह उचित है। हमारे मालिक कभी किसी का कर्ज नहीं रखते। बताइए, क्या शर्त है? मैं पुरानी वस्तुओं की गली में अपनी खुद की एक दुकान खोलना चाहता हूँ। आप इस गली के मालिक हैं। मुझे आशा है कि आप मेरी सहायता करेंगे। सहायता? कितना सुविधाजनक है। कल से ही खुल रहा है। उस समय मैं खुद तुम्हारा साथ दूंगा। 500 करोड़ और दूंगा। शुरुआती पूंजी के लिए कैसा रहेगा? तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। जब मैं खोल लूंगा, आपको और 20% शेयर देता हूँ। शेयर की क्या जरूरत है? छोटे मित्र चेन, मुझे मुफ्त में जादुई क्रिस्टल देने को तैयार है, तो मैं भी आपकी मदद करूंगा। मालिक चेन, आपके व्यवसाय की शुरुआत मंगलमय हो। बधाई हो। आपका स्वागत है। धंधा फले फूले। आप सबका शुक्रिया। बधाई हो। बधाई हो। चेन जुआन, अब से तुम इस पुरानी चीजों की गली के मालिक हो। बधाई हो। बधाई हो। मालिक झांग, आप मजाक कर रहे हैं। मैंने अभी नौकरी छोड़ी भी नहीं है। फिर भी यह झांग की दुकान है। मुख्य मूल्यांकनकर्ता। तुम्हारी क्षमता के साथ जियांगजिंग में रहना तुम्हारी प्रतिभा का अपमान है। अरे नहीं, ऐसी कौन सी बात है। मेरे उद्घाटन समारोह में आपका स्वागत है। हटो। दुकान बंद हो गई है। हाँ। अरे तू गंदे कुरियर वाले, सच में दुकान खोल ली है तूने? मेरे और युवराज शिव के पैसे क्या इतने आसानी से ले लिए जाते हैं? मालिक वांग, मैं आपको श्रद्धांजलि देता हूँ। वांग साहब, एक बात कहूँ, उम्मीद है आप शर्मिंदगी न मोल ले। आप बस एक कूड़ा डिलीवरी वाले हो। मेरे सामने एक्टिंग करने की हिम्मत। चेन जुआन, परसों तुमने मेरा 1 अरब से ज्यादा लूटा। अब सुन क्याओ क्याओ को भी बहकाने की हिम्मत। क्या तुम मरना चाहते हो? क्या बकवास है क्यों के बारे में? मेरा और क्यों का रिश्ता एकदम साफ है। हम पर झूठे आरोप मत लगाओ। बिल्कुल सही। और दूसरी बात, भले ही मैं चेन जुआन के साथ हूँ, तुम्हें कहने का कोई अधिकार नहीं है। सुन क्यों, तुम अपना भविष्य खराब मत करो। चेन जुआन के साथ रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं ही तुम्हारा असली पति हूँ। अब तो मुझे तुम सिर्फ मूर्ख लगते हो। उससे इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? सीधे उसे मारो। देखते हैं कौन हिम्मत करता है। हमारा झांग परिवार पुरानी कलाकृतियों के क्षेत्र में है, दूसरा सबसे बड़ा परिवार। चेन जुआन हमारे मुख्य मूल्यांकन करता है और हमारे झांग परिवार द्वारा संरक्षित है। उन्हें हाथ लगाने की हिम्मत करो और तुम मेरे साथ दुश्मनी मोल लोगे। डरो मत बीटियान, मैं नहीं डरता। हमला करो। चेन शुआन, तुम्हारी पहचान करने की क्षमता वाकई कमाल की है, लेकिन बस पता नहीं तुम्हारी मुक्केबाजी और लातों की कला क्या उतनी ही शानदार है। मार डालो उसे। अरे, तुम लोग शायद भूल गए, मैं पहले क्या करता था। मैं हमारे डिपो का सर्वश्रेष्ठ डिलीवरी बॉय था। एक 200 किलो का सामान भी हाथ से उठा लेता था। चेन जुआन, तुम हमेशा हैरान कर देते हो। लड़ाई में भी इतने माहिर हो, यह नहीं सोचा था। बिल्कुल सही। चेन जुआन जैसा सुंदर लड़का अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, तो मेरी खुशी का ठिकाना ही न रहेगा। सुन क्याओ, तुमने तो मुझे बहुत निराश किया है। आज मैं उसे जरूर खत्म कर दूंगी। चेन जुआन वो कमीना, यह दुकान तो सब हमारे पैसों से उसकी यह दुकान खुलवाई थी। इसे जला दो। रुक जाओ।
कौन कुत्ता भौंक रहा है? कौन कुत्ता भौंक रहा है? मालिक झाओ, मालिक झाओ, मुझे सच में नहीं पता था कि आप ही हैं। कृपया मेरा अपमान माफ करें। मालिक झाओ, यह चेन जुआन एक धोखेबाज है। हम पुरानी चीजों की गली में उपद्रव नहीं कर रहे हैं। हम बस इस धोखेबाज को गली से बाहर निकालना चाहते हैं। छोटे मित्र चेन ने मेरी बीमारी ठीक की है। क्या वह धोखेबाज है? तुम्हें यह तय करने का अधिकार नहीं है। यह दुकान मेरी विशेष अनुमति से खुली है। तुम यहाँ उपद्रव करने आए हो। यह सीधे मेरा अपमान है। तुम्हें एक स्पष्टीकरण देना होगा। अरे बाप रे, हम मुआवजा देना चाहते हैं। हम मुआवजा देंगे। हमारी आंखें तो हैं पर पहचान नहीं। हमें पता नहीं था कि चेन जुआन आपके आदमी है। मैं मुआवजा भी दूंगा। छोटे मित्र चेन, तुम बताओ उनसे कितना मुआवजा लेना चाहिए? हाँ, बस एक साधारण सा मुआवजा, 8 करोड़ रुपए का। इसे दुकान खुलने की बधाई समझो। क्या 8 करोड़? इतना ज्यादा? मैंने कुछ नहीं किया। 8 करोड़ का नुकसान होगा। कैसे? तुम लोग पैसे देना नहीं चाहते तो मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा। अरे बाप रे, कृपया मालिक झाओ शांत हो जाए। हम मुआवजा देंगे। हम 8 करोड़ का मुआवजा देने को तैयार हैं। 8 करोड़? मैं भी मुआवजा दूंगा। आओ आओ आओ। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों आगे भी अक्सर मेरे पास पैसे लेकर आया करोगे। अभी भी भागे नहीं जा रहे? आहा हा हा। छोटे मित्र चेन, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ। मेरा शरीर पूरी तरह ठीक हो गया है। लगता है कि फिरियादी आंसू क्रिस्टल वाकई काम करता है। काम करना ही क्या, बहुत कुछ करता है। यह तो बिल्कुल रामबाण इलाज साबित हुआ। यह चीज छोटे मित्र चेन को दे दो। श्रीमान चेन, यह हमारे मालिक की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। श्रीमान चेन, यह हमारे मालिक की ओर से एक छोटा सा उपहार है। यह स्विस बैंक का टॉप लेवल ब्लैक कार्ड है। यहाँ तक कि हमारे झांग परिवार के पास भी नहीं है। नहीं, पूरे जियांगचेंग शहर में किसी के पास नहीं है। मिस्टर चेन, आपने बहुत तरक्की कर ली है। इस एक कार्ड के दम पर एक आदमी जितनी दौलत हिला सकता है, यह तो पूरे पुरानी वस्तुओं के व्यापारी परिवार से भी कहीं ज्यादा है। जाओ बॉस, आप तो सच में लाजवाब हैं। इतनी उदारता से देना। हाँ, जाओ बॉस, आप बहुत ज्यादा कृपा कर रहे हैं। यह कार्ड बहुत कीमती है। छोड़िए भी, यह कैसे छोड़ा जा सकता है? चेन मित्र, आपको अवश्य स्वीकार करना चाहिए। आज रात मेरे घर भोज है। अगर आप खाली हो तो आकर बैठिए। यह मालिक झाओ का निजी भोज है। उन्होंने तो कभी भी किसी को भी आमंत्रित नहीं किया है। चेन जुआन अब एक गुरु बन गए हैं। वो सब मिस्टर झाओ के मेहमान बनते हैं। भविष्य की सफलता की कल्पना करना मुश्किल है। हाँ, आज रात मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं वहाँ जाकर देख सकता हूँ। अगर तुम्हारी 2 सहेलियाँ आना चाहें, तो वो भी आ सकती हैं। बस साधारण भोजन करेंगे। बस कुछ बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर झो, मैंने जो काम तुम्हें दिया था उसका क्या हुआ? बॉस वांग, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। यह झाओ गांग ज्यादा देर नहीं लगेगी। जहर फैलते ही मर जाएगा। यह बूढ़ा आज भी उछलकूद मचा रहा है। मरने जैसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा। अगर वह न होता तो चेन जुआन आज मर ही जाता। डॉक्टर झो, आप कर पाएंगे ना? यह याद रखो, तुम अभी भी मेरे 30 लाख के कर्ज में डूबे हो। वह गोली जो मैंने उसे दी थी, वह तो खैर धीमा जहर थी। जब तक उसकी नकारात्मक ऊर्जा जमा नहीं हो जाती, मैं उसे एक और जोरदार दवा देता हूँ। वह निश्चित ही मर जाएगा। आशा है कि इस बार तुम फिर चुकोगे नहीं। मैं अभी उन्हें दवा भेजता हूँ। अच्छी खबर का इंतजार करें। आओ छोटे मित्र, मैंने तो कई सालों से शराब नहीं पी है। आज आखिरकार खुलकर पी सकते हैं। फिर भी थोड़ा कम पीना बेहतर होगा। आखिरकार अभी ही तो ठीक हुए हो। मेरा ठीक होना पूरी तरह तुम्हारी ही कृपा है। अगर तुम न होती तो मैं अभी भी बैसाखी के सहारे चल रहा होता। अरे हाँ, क्या तुमने वह युआनयांग दवा जांच के लिए भेज दी? तुमने न कहा तो अच्छा था। इस गोली में सचमुच कब्र की मिट्टी है। जांच रिपोर्ट वू कियान के पास है।
कोई गंभीर नतीजा नहीं निकला तो ठीक है। छोटे मित्र, तुम सच में अद्भुत हो। बस एक नजर से गोली के घटक पहचान लिए। मैं भी तो एक पहचान करता हूँ। यह तो बस मूलभूत कौशल है। मालिक, वैद्य जो आपसे मिलने आए हैं, उन्होंने कहा कि आपके लिए चमत्कारी दवा लाए हैं। यह दुष्ट वैद्य जो निश्चित ही मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ लाया होगा, तो मैं अभी उसे मार देता हूँ। अरे नहीं, यह वैद्य जो खुद में ही डरपोक है। आपको नुकसान पहुंचाने का कोई कारण भी नहीं है। छोटे मित्र, तुम्हारा विश्लेषण तर्कसंगत है। तुम्हारा मतलब है कि पीछे कोई है जिसने इसे अंजाम दिया। लगभग यही है। हमने उसे महान चिकित्सक माना। वह ऐसी निर्दयी हरकत कर सकता है। दूसरों को नुकसान पहुंचाना अंततः खुद को नुकसान पहुंचाना है। कितने लोग इस सच्चाई को कभी नहीं समझ पाते। युवा मित्र की इच्छानुसार उसे अंदर आने दो। देखते हैं उसकी क्या चाल है। साथ ही उसके पीछे के लोगों को भी पकड़ते हैं। युवा मित्र की बुद्धि अद्वितीय है, बहुत प्रशंसनीय है। वो ज्ञान, उसे अंदर आने दो। मालिक झाओ, मैं आपके लिए दवाई लाया हूँ। यह दवाई बीमारी जड़ से खत्म कर देगी। क्या तुमने मालिक झाओ को खराब दवाई दी है? क्या बकवास कर रहे हो? मैं एक महान डॉक्टर हूँ। मैं खराब दवाई कैसे दे सकता हूँ अपने मरीज को? महान चिकित्सक, तो फिर तुम्हारे युआनयांग पिल में कब्र की मिट्टी कैसे आई? मूर्ख बच्चे, तुम क्या बकवास कर रहे हो? कौन सी कब्र की मिट्टी? युआनयांग पिल में कब्र की मिट्टी कैसे हो सकती है? मालिक झाओ, उनकी बकवास बातों पर मत ध्यान दो। मैं तुम्हें बचाने के लिए पूरे दिल से कोशिश कर रहा हूँ। युआनयांग पिल में कैसे कब्र की मिट्टी हो सकती है? क्या सच में? वो ज्ञान, उसे चीज दे दो। तुम्हें इसकी व्याख्या करनी होगी। जांच रिपोर्ट में ये सामग्री कैसे आई? यह मुर्गे की हड्डी है। मुर्गे की हड्डी शुद्ध यांग चीज है। डॉक्टर झो, आप अभी भी हट पकड़े हुए हैं। क्या आप मुझे 3 साल के बच्चे समझते हैं? माफ कीजिए बॉस झाओ, मैं दोषी हूँ। बॉस झाओ, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए। अगर युवा मित्र चेन जुआन ने मुझे याद नहीं दिलाया होता, मैं तुम्हारे हाथों मारा जाऊंगा। बता दो, तुम्हारे पीछे कौन है? हाँ, वह शू शियाओ जियांग है। वांग लाओवू, ये दोनों बदमाश। मैं उनका पैसा बकाया है, ब्याज पर ब्याज, 3 करोड़। उसने मुझे आपको नुकसान पहुंचाने को कहा। उसने मुझे आपको जहर देने पर मजबूर किया। ये दोनों नन्हे दुष्ट ही हैं। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? अगर झूठ बोला तो परिणाम तुम जानते हो। हे भगवान, मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं। मैं आपसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। यह फिर से उन दोनों का मामला है। ये दोनों व्यक्ति सचमुच पीछा नहीं छोड़ते। उन्होंने मालिक झाओ को धोखा देने की हिम्मत की। उनकी हिम्मत तो बहुत ज्यादा है। वो ज्ञान, उसे नीचे खींच कर बंद कर दो। मैं अच्छी तरह से बात करूंगा। शू शियाओ जियांग और वांग लाओवू, खूब मजे करो। कल शू और वांग परिवार एक बहुमूल्य वस्तु प्रमाणन समारोह आयोजित करेंगे। मुझे लगता है कि उन्हें कीमत चुकाने का समय आ गया है। सहमत हूँ। सभी का स्वागत है। मैं शू परिवार के गांव से हूँ। इस खजाना पहचान सभा में आप सभी का स्वागत है। आज के ये कीमती खजाने वांग और शू परिवारों द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किए गए हैं। कुल 4 दौर होंगे। हर दौर में 2 समान खजाने होंगे। दिए गए विषय के अनुसार पहचान करें। जो सही पहचान करेगा, सबसे अधिक संख्या में जीतेगा। जियांगचिंग के प्रथम मूल्यांकनकर्ता की उपाधि प्राप्त करने के बाद और जीतकर पुरातन वस्तु जगत द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया गया 27 करोड़ का नकद पुरस्कार। यह फिर से नकद पैसे मुफ्त में पाने का मौका है। इस बार मैं जरूर वांग लाओवू और शू शियाओजियांग को सबक सिखाऊंगा। सब कुछ डूब गया। अब निरीक्षण समारोह अब शुरू होता है। पहली नीलामी वस्तु, एक जोड़ी सोने की मुर्गियां। उनमें से एक प्राचीन असली वस्तु है, एक आधुनिक नकली है। यह बिल्कुल एक जैसा दिखता है। सोना बहुत धीरे ऑक्सीडाइज होता है। हजारों साल बाद भी नकली और असली में फर्क करना मुश्किल है। यह बहुत कठिन है। इस बहुमूल्य वस्तु प्रदर्शनी की सारी वस्तुएं शू और वांग परिवारों के संग्रह से हैं। मैं थोड़ी देर इंतजार करूंगा और फिर उनसे कम दाम पर खरीद लूंगा।
उन दोनों परिवारों को खून की उल्टी करवाओ। मिस्टर झाओ ही असली व्यापारी हैं। छोटों ने अभद्रता दिखाई तो सजा मिलेगी। बुजुर्ग भी मेरा लिहाज करते हैं। मुझे नाराज करने की हिम्मत तो कीमत चुकानी पड़ेगी। मिस्टर चेन, आपको कौन सा प्राचीन लगता है? मिंग राजवंश का शाही सोने का मुर्गा। इसके अंदर शिलालेख छिपा है। इसकी कीमत 50 लाख युआन है। आधुनिक सोने के मुर्गे की कीमत 2 लाख युआन है। बाईं ओर वाला यह प्राचीन है। सुन क्याओ क्याओ, तुम अब भी उस आदमी के साथ क्यों हो? क्या सच में मुझ पर विचार नहीं करोगी? तू सचमुच बहुत मजाकिया है। मैंने तुम्हें अनगिनत बार मना कर दिया है। तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं रहे हो? धत्तेरे की। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने क्याओ क्याओ को क्या जादू की दवा पिलाई है, लेकिन इस बार तुम हार गए। हमारे शू परिवार के वरिष्ठ गुरु बाहर आ गए हैं। उनके पास मूल्यांकन का 60 साल का अनुभव है। वह देश विदेश में प्रसिद्ध मूल्यांकन विशेषज्ञ हैं। तुम मुझसे कैसे मुकाबला कर सकते हो? वाकई शानदार। समझदार बनो, बस विनम्रता से हट जाओ। सुन क्याओ क्याओ, वह सिर्फ मेरी हो सकती है। युवराज शिव, तुम एक नौसिखिए लड़के से झगड़ा क्यों कर रहे हो? भले ही उसने पहले किस्मत से तुम्हें हरा दिया हो, वह मेरी असली प्रतिभा के सामने हार जाएगा। मैं तुम्हारा मतलब समझ रहा हूँ। क्या मैं तुम्हारी नजरों में कुछ नहीं हूँ? हाँ हाँ हाँ, क्या तुम अभी भी श्री जेंग की नजरों में आना चाहते हो? तुम उनके जूते बांधने लायक भी नहीं हो। अच्छा, अगर ऐसा है तो क्या श्री जू मुझसे एक बड़ा दाव लगाने की हिम्मत करेंगे? मैं तुमसे डरता थोड़े ही हूँ। बोलो, कैसे खेलेंगे? अगर मैं एक दौर सही पहचान लेता हूँ, तुम मुझे 10 करोड़ रुपए हार जाओगे। अगर मैं हार गया तो मैं भी तुम्हें 10 करोड़ दूंगा। कैसा रहेगा? तुम सपने देख रहे हो। अगर तुम हारे तो 10 करोड़ के अलावा मैं तुम्हें घुटने टेक कर माफी मांगने पर मजबूर करूंगा। सुन क्याओ क्याओ से दूर रहो। ठीक है झेंग गोंग फेंग, अब तुम्हारी बारी है। मैं उसे जमीन पर घुटने टिकवाऊंगा। रोते हुए कहेगा कि उससे गलती हुई। चिंता मत करो युवा मास्टर जू। चलो जेंग गोंग फेंग, जोर से उसे बताओ कौन सा सोने का मुर्गा असली है। बाया वाला प्राचीन है, दाया वाला आधुनिक नकली है। युवा मास्टर जू, क्या तुम्हारा यह गोंग फेंग भरोसेमंद है? इसका क्या मतलब है? झेंग गोंग फेंग हमारे शू परिवार के सबसे प्रतिष्ठित विशेषज्ञ हैं। बिल्कुल विश्वसनीय है। अच्छा, तो मैं भी बाएं वाला चुनता हूँ। यह प्राचीन काल का है। सचमुच तुम लोगों ने अंधी बिल्ली के सामने मुर्दा चूहा पा लिया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले दौर में तुम लोगों के पास अभी भी इतना अच्छा भाग्य होगा। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम हमारी तरह ही चुनाव करने वाले हो? साफ तौर पर तुमने ही हमारी तरह चुना है। हमने तुमसे पहले चुना था। अब कृपया सभी अपने मोबाइल फोन का उपयोग करें। जिस प्राचीन सोने की मुर्गी को तुम सही समझते हो उसे चुनो। पहला दौर, पहचान प्रतियोगिता। सही अनुमान लगाने वाला वांग लाओवू, शू जियाओ जियांग, चेन जुआन, झांग लिंगलोंग। अभी तुमने मेरा जवाब कॉपी कर लिया। इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताऊंगा। तुम बस घुटने टेक कर आत्मसमर्पण गाने का इंतजार करो। कुछ ही देर में तुम सब कुछ गवा दोगे। रोते हुए मुझसे पैसे वापस मांगोगे। विश्वास है या नहीं? बड़ी बातें मत बनाओ। देखते हैं इस बार तुम्हारा भाग्य साथ देता है या नहीं। नहीं हो पाएगा युवराज शिव। मैं सिर्फ चीनी मिट्टी के बोतलों की पहचान करने में माहिर हूँ, लेकिन मैं कटोरे और प्लेटों की पहचान करने में अच्छा नहीं हूँ। चिंता मत करो। झेंग गोंगफेंग ने कहा कि दाई और वाला हान राजवंश का है। नहीं, क्या तुम्हारे परिवार के पूजक 9 साल की अनिवार्य शिक्षा भी नहीं ले पाए? तुम्हारा क्या मतलब है? इसका क्या फायदा है? जल्दी हार मान लो तुम। अरे, यह तो गलत है। देखो यह तांग त्रिरंग मिट्टी के बर्तन है। यह हान राजवंश का कैसे हो सकता है? चुप रहो। श्री झेंग गोंगफेंग ने सच कहा। यह झूठ कैसे हो सकता है? मैं कहता हूँ कि हान राजवंश का है तो हान राजवंश का ही है। मैंने 60 साल से अधिक समय तक खजानों की पहचान की है। गलती नहीं हो सकती। अब सही परिणाम घोषित किया जाता है। इस दौर में सही अनुमान लगाने वाले हैं चेन जुआन, झाओ गैन, झांग लिंगलोंग, सुन क्याओ क्याओ, वांग लाओवू। इसमें मेरा नाम क्यों नहीं है? झेंग गोंगफेंग, तुमने कहा था यह हान राजवंश का है। मुझे एक स्पष्टीकरण दो। नहीं, यह तो हान राजवंश का ही है। बेतुका है।
क्या तुम सच में जियानझेन मास्टर हो? तुम तांग त्रिरंग मिट्टी को भी नहीं पहचानते। क्या तुमने 9वीं कक्षा का इतिहास पाठ पढ़ा है? तांग त्रिरंग मिट्टी तांग राजवंश की उत्कृष्ट कृति है। यह तांग राजवंश के मध्य और अंतिम काल में प्रकट हुई। यह हान राजवंश में कैसे पहुंच गई? क्या तुम्हारे पास सामान्य ज्ञान भी है? झेंग गोंगफेंग, क्या जो उसने कहा सच है? मैंने कभी परिवार के व्यवसाय में दखल नहीं दिया। मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। हाँ, मैंने अभी गलत देख लिया था। यह तांग त्रिवर्ण मिट्टी शिल्प का है। अगला नमूना। गलती होना असंभव है। पहले 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर करो, फिर बात करेंगे। गुरु जेंग, तुम अगले दौर को संभालो, पहले मैं उसे पैसे भेजता हूँ। शुक्रिया, आशा है आप दोनों अगले दौर में भी ऐसे ही रहेंगे। मुझे यकीन नहीं कि तुम हमेशा जीतते रहोगे। सून क्याओ क्याओ एक दिन मेरी होगी। क्या तुम अपना यह बदबूदार मुंह बंद कर सकते हो? वांग लाओवू, तुमने जवाब क्यों बदला? मुझे बताया तक नहीं। तुमने पूछा ही नहीं। तुम उस पर इतना भरोसा करते हो। मेरे पास कोई चारा नहीं है। कोई बात नहीं, अभी 2 और दौर बाकी हैं। अगले दौर में हम जरूर जीतेंगे। तीसरी बार इन प्यालों की उम्र की पहचान करो। क्या यह सुपरमार्केट के 9 रुपए 9 के गिलास नहीं है? मेरे घर के माउथवॉश कप जैसा है। बहुत अजीब है। क्या मैं छोड़ सकता हूँ? इसकी पहचान बिल्कुल नहीं हो सकती। क्या यह वाकई प्राचीन है? कैसे भी देखो सुपरमार्केट का सामान लगता है। अरे, इस बार मैं वाकई बेबस हूँ। इस गिलास पर ऑक्सीकरण का कोई निशान ही नहीं है। नकली या असली कैसे पहचाने? क्या पक्का है? दाईं ओर वाला यह टैंग राजवंश का क्रिस्टल गिलास। अंदर हाथ से पॉलिश की गई सर्पिल रेखाएं हैं। बाईं ओर वाला यह मशीन से बना आधुनिक नकली है। क्या देर कर रहे हो? जल्दी चुनो। युवराज शिव, तुम्हारे परिवार की पूजा में क्या तुम्हें कांच के इतिहास की जानकारी भी नहीं है? ये सभी आधुनिक वस्तुएं हैं। तांग राजवंश में ऐसी चमक नहीं होती थी। यह तो गलत है। पहले भी ऐसे गिलास मिल चुके हैं। वही संग्रहालय में है। चुप रहो। क्या झेंग गोंगफेंग के 60 साल के अनुभव तुमसे कम है? इस दौर में सही अनुमान लगाने वाले हैं चेन जुआन, झांग लिंगलोंग, वांग लाओवू। बहुत हंदसोम है चेन जुआन। तुम शीशे के गिलास की उम्र भी पहचान सकते हो। यह क्रिस्टल का गिलास। यंत्रों से जांचने पर भी इसकी उम्र बताना मुश्किल है। तुमने आखिर यह कैसे पहचान लिया? अच्छा हुआ इस जू जियाओजियांग के साथ नहीं गए, वरना मैं फिर गलत हो जाऊंगा। नकली कैसे हो सकता है? फिर से नकली? मैं कैसे गलत अनुमान लगा सकता हूँ? झेंग गोंगफेंग, क्या तुम मुझे चाहते हो? कौशल कम हो तो हार मान लेनी चाहिए। इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? क्या तुम सच में मर्द हो? बस जल्दी से चेन जुआन को 10 करोड़ ट्रांसफर करो। नहीं हो सकता चेन जुआन, तुमने फिर सही अनुमान लगा लिया। चेन जुआन, तुमने जरूर कोई जादुई तरकीब इस्तेमाल की है। जादू की बात छोड़ो, तुम हार गए हो। पैसे दो। मैं ट्रांसफर नहीं करूंगा। शिव तियानशेंग, तुम्हारे बेटे ने शर्त हार गई। अब वह कर्ज चुकाने से मुकर रहा है। बेवकूफ, तुमने झाओ गांग को नाराज कैसे कर दिया? वह पुरानी वस्तुओं की मार्केट का बड़ा मालिक है। हमारा शिव परिवार कमजोर नहीं है, लेकिन उसे पर्याप्त सम्मान देना भी जरूरी है। जियांग, तुमने उन्हें क्या हार गए? 10 करोड़। कितना करोड़? तुमने परिवार के पैसे से जुआ खेला और 10 करोड़ हार गए। आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं कभी भी शू नहीं कहलाऊंगा। उसने अब तक मुझे कई करोड़ रुपए गवा दिए हैं। शू परिवार के मुखिया, उसे हल्के से मारिएगा। कई करोड़ रुपए। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, परिवार के पैसे बर्बाद मत करो। मैंने गलती की। मुझे जुआ नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन यह चेन जुआन निश्चित रूप से धोखा दिया है। नहीं तो वह लगातार कैसे जीत सकता था? मैं साबित कर सकता हूँ। छोटे मित्र चेन ने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारा बेटा अभी भी 10 करोड़ का कर्जदार है। मैं दूंगा। मालिक झाओ, क्रोधित न हो। मैं समय पर उसे वापस ले जाऊंगा। उसे ठीक से शिक्षा दूंगा। आओ।
बैंक खाते में 10 करोड़ रुपए जमा। कुलपति शू, आपका बहुत धन्यवाद। निकम्मे बेटे, मेरे पास आओ। शांति बनाए रखें। अगला, यह आखिरी दौर है। कृपया सभी अपने दिल में चुनें, कौन सी वज्राघात लकड़ी ज्यादा मूल्यवान है। यह कैसा बेवकूफ मोड है। मेरे घर की ये प्यारी चीजें, मैं एक को भी क्यों नहीं पहचान पा रहा। यह तो बहुत आसान है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। मैं मानता हूँ तुम में कुछ क्षमता है, लेकिन लकड़ी पहचानना और खजाना पहचानना अलग बात है। इस बिजली गिरी लकड़ी को पहचानना असंभव है। अब केवल भाग्य पर निर्भर है। यह दौर मैं छोड़ता हूँ, अब और अनुमान नहीं लगाऊंगा। मैं भी नहीं करूंगा। यह खजाना विशेषज्ञ का खिताब चेन जुआन को ही दिया जाए। आप दोनों का शुक्रिया। अरे, मर गया हूँ हंसते हंसते। ऐसा बोल रहे हो जैसे तुम सब कुछ पहचान सकते हो। इस दुनिया में ऐसा हो ही नहीं सकता। सर्वशक्तिमान मूल्यांकन करता। अगर चेन जुआन सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर पाया, तो मैं केला खाते हुए उल्टा खड़ा हो जाऊंगा। क्या सचमुच? आशा है तुम अब भी हंस पाओगे। गोल्डन आई सक्रिय। पीच लकड़ी की कीमत 1 लाख है। जुजुबे लकड़ी की कीमत 50 करोड़ है। आराम से। मेरी यह पहचानने वाली आंख दुनिया की हर चीज की पहचान कर सकती है। कृपया अपने दिल में बेशकीमती लकड़ी चुनें। मैं घोषणा करता हूँ, इस बार जियांगचेंग की पहली पहचानकर्ता की उपाधि और जियांगचेंग पुरानी वस्तुओं की दुनिया का 10 लाख का इनाम पाने वाले हैं। मैं घोषणा करता हूँ, इस बार जियांगचेंग की प्रथम पहचानकर्ता उपाधि और जियांगचेंग पुरावस्तु जगत का सम्मान प्रत्येक से 1 करोड़ का पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं। चेन जुआन। आखिरकार वही हैं। उन्होंने लगातार 4 दौर सही किए। यह कैसी पहचान क्षमता है। निर्णय क्षेत्र में उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। किसी भी चीज का निर्णय सटीक होता है। उसकी क्षमता बहुत भयानक है। बधाई हो मास्टर चेन, इस बार आप सच में मास्टर बन गए हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जीत गए, जीत गए। छोटे मित्र चेन सचमुच युवा और प्रतिभाशाली है। युवा ही असली नायक होते हैं। यह सिर्फ एक खाली खिताब है। आज की प्रतियोगिता की सभी वस्तुएं हमारे वांग और जू परिवारों की अनमोल संपत्ति है। अब यह सार्वजनिक नीलामी के लिए खुला है। क्या कोई बोली लगाना चाहता है? मैं बोली लगाता हूँ। 1 रुपए। मालिक झाओ, तुम्हारा मतलब क्या है? नीलामी में भाग लेने आया हूँ। क्या हुआ? 1 युआन तो काफी नहीं है, तो मैं और जोड़ता हूँ। 50 फेन। क्या तुम सिर्फ मेरा कारोबार बर्बाद करने आए हो? मिस्टर झाओ, मुझे पता है मेरे बेटे ने आपके आदमी को नाराज किया है, लेकिन आपको दोनों परिवारों का सार्वजनिक अपमान करने की जरूरत नहीं थी। आज मैं सिर्फ तुम्हारा सार्वजनिक अपमान कर रहा हूँ। यह बहुत ज्यादा है। यह मत सोचो कि तुम चेन जुआन को हमेशा बचा सकते हो। मुझे लगता है तुम लोग गलतफहमी में हो। यह बात वास्तव में मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मालिक झाओ, हमारे अपने घर में ऐसी बात कहना शायद उचित नहीं है। चुप रहो। तुम्हारा हिसाब मैं बाद में करूंगा। मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सबसे बुरा यही होगा। मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। तुम्हारे बेटे ने मेरी एक जान ली है। तुम क्या चुकाओगे? तुमने क्या कहा? और तुम, श्रीजू, तुम्हारे प्यारे बेटे ने भी मेरी एक जान ली है। आज मैं अपना कर्ज वसूलने आया हूँ। मैं जाता हूँ। युवराज शू और वांग लावू बहुत बहादुर हैं। उन्होंने झाओ गांग को नाराज करने की हिम्मत कर दी। वह पुरानी कलाकृतियों वाली गली का मालिक है। जियांगचेंग का सबसे अमीर व्यक्ति। बिल्कुल सही कहा। पहले फेंग परिवार को भी उसने ही सबक सिखाया था। आखिरकार उन्हें जियांगचेंग छोड़ना पड़ा। अब तो मजा आने वाला है। झाओ गांग, तुम कैसी मजाक कर रहे हो? मेरा बेटा तुम्हारी जान का कर्जदार कैसे हो सकता है? मुझे पता था तुम लोग मानने से इनकार करोगे। गवाह को लेकर आओ।
युवराज वांग, मुझे बचाओ। मैं नहीं मरना चाहता, मैं नहीं मरना चाहता। आ जाओ, जो कुछ तुमने किया है सबके सामने कहो। खत्म हो गया। डॉक्टर झो का राज कैसे खुल गया? क्या यह चेन जुआन की वजह से है? लेकिन चेन जुआन को तो चिकित्सा का ज्ञान नहीं है। मुझे पहले भागना होगा। बॉस वांग, कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर झो आपकी जान बचाने के लिए बुला रहे हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा, बस थोड़ा बेचैन हूँ, सांस घुट रही है, शौचालय जाना है। डॉक्टर झो, आखिर हुआ क्या है? मुझे साफ बताओ। अरे बाप रे, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ। मैंने युवराज वांग की बात मान ली। युवराज शिव के झूठे इल्जाम, जियाओबान की जान लेने की साजिश। क्या यह सच है? इस अपराध की सजा फांसी है। यह बहुत भयानक है। परिवारों के बीच संघर्ष, यह जीवन मृत्यु का संघर्ष है। अगर चेन सियाओयू ने जहर पहचान कर मुझे न बचाया होता, मैं तो बहुत पहले ही मर चुका हूँ। चेन जुआन को चिकित्सा भी आती है, उसे सब कुछ कैसे आता है? इससे तो हम बेकार लगते हैं। वांग लाओवू, डॉक्टर झो ने कहा है। क्या यह सच है? पिताजी, पापा, यह सब मेरी गलती है पापा। अरे तू छोटा दुष्ट, तू यह काम करने की हिम्मत भी करता है? अब सच सामने आ गया है। मैं 1.5 रुपए में तुम्हारी नीलामी की वस्तु लूंगा। अभी कोई सवाल है? मालिक झाओ, बस तुम हमारे बेटे को छोड़ने का वादा करो। ये सारी नीलामी की चीजें तुम्हें देते हैं। हमारे दोनों परिवार 2 अरब रुपए और देते हैं। 2 अरब मुझे मत दो, चेन जुआन को दो। मेरी जान उसने बचाई है, पैसा तो उसी का होना चाहिए। यह तो बहुत शर्मिंदगी की बात है, बस ट्रांसफर कर दो। धिक्कार है तुझे चेन जुआन, मैं जू टियानशिंग कसम खाता हूँ, तुझे जरूर मारूंगा। जब से यह चेन जुआन आया है, वांग परिवार के साथ बस दुर्भाग्य ही आया है। उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा है, मैं चेन जुआन को 200 करोड़ ट्रांसफर करता हूँ। मैं भी ट्रांसफर करता हूँ। तुम लोगों ने समझदारी दिखाई। दोनों कुलपतियों का बहुत धन्यवाद। वो कियान, बाद में सामान पैक करके ले जाना। ठीक है बॉस। चूंकि कोई काम नहीं है, तो मैं पहले चलता हूँ। पापा, क्या सचमुच इतना ही खत्म कर देंगे? चेन जुआन बहुत घृणित है, हमें उसे सबक सिखाना ही चाहिए। बिल्कुल सही। वह सुन क्याओ क्याओ हाल ही में भी उसके साथ चिपकी रहती है। इससे सुन परिवार से निपटने की हमारी योजना बुरी तरह प्रभावित हो रही है। तुम्हें लगता है मैं सहना चाहती हूँ? उसकी पीठ थपथपा रहे हैं। अभी उसे ढूंढना अपनी मौत को बुलाना है। तुम लोग सच में बेवकूफ हो। झाओ गांग को मारना चाहते हो। वह जाओ झाओ डॉक्टर के पास गया। वह तो मौसमी रुख वाला इंसान है। हम भी तो परिवार के लिए ही हैं। अगर वह झाओ गांग मर गया, पूरी पुरानी वस्तु गली हमारी होगी। मेरे पास एक योजना है। वह झांग लिंगलोंग का पूर्व प्रेमी, सुनते हैं, वह भी एक खजाना जांच करता है। हाँ, वह लड़का पहले झांग कंपनी का मुख्य था। ब्रेकअप के बाद से वह द्वेष पाल रहा है। क्यों न हम किसी और के हाथों से काम कराएं? हाँ, दिलचस्प है। ठीक है, यही करते हैं। तुम लोग अभी संपर्क करो, याद रखो। नमस्ते, क्या चाहिए? मुझे तुमसे एक इंसान बचाने की जरूरत है। बचाओ। बचाना है या नहीं, तुम्हारी मर्जी। तुम चूतियान हो। हे भगवान, लिंग लोंग का पूर्व प्रेमी, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे तुम्हारी जरूरत है चांग लिंग लोंग को बचाने के लिए। तुमने चांग लिंग लोंग का क्या किया? वह अभी ठीक है, लेकिन ठीक रहेगा क्या? पता नहीं, मैं तुझे मार डालूंगा। तू मुझे मार दे, वह भी मर जाएगी। तो तू क्या चाहता है? सुना है तुम्हारी पहचान कमाल की है। क्या चीज है? सब कुछ पहचाना जा सकता है। बिल्कुल सही। तुम क्या पहचानना चाहते हो? मैं चाहता हूँ तुमसे एक बार मुकाबला करना। चूतियान,
पहले तुमने ही धोखा दिया था। लिंग लोंग का तुम्हें माफ न करना बिल्कुल ठीक है। तू पागल मत हो, मेरे पास अभी तेरी बकवास सुनने का समय नहीं है। बस यह बता, तू बचाएगा या नहीं? बेशक मैं उसे बचाऊंगा। तू मेरे साथ एक बाजी लगा, 3 में से 2 जीत। तू जीत गया, वह सकुशल है। तुम हार गए, उसकी हालत बहुत खराब होगी और तुम अपनी आंखें खुद निकालोगे। जीवन भर खजाने नहीं पहचान सकोगे। हाँ हाँ हाँ, मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं? ओह, चेन जुआन, तुम यहाँ मत आओ, यह एक जाल है। चेन जुआन, तुम्हारी लड़की बहुत सुंदर है, हमें बहुत पसंद है। हाँ 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 हाँ, शांति से चूतियान के साथ मुकाबला करो, बेवकूफी की हरकत मत करना। हाँ 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 हाँ, कैसा लगा? शर्त मानते हो? चूतियान, तुम चेन जुआन से नहीं जीत सकते। लिंग लोंग को छोड़ दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस को बुलाओ। तुम कोशिश कर सकते हो, देखते हैं कि वे किसी को ढूंढ पाते हैं या नहीं। शर्त स्वीकार करो। ठीक है, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ। ठीक है, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ। तुम क्या दाव लगाना चाहते हो? पहले दाव में हम ताश के पत्तों से खेलेंगे। हम दोनों को एक एक पत्ता मिलेगा, जिसका पत्ता बड़ा होगा वही जीतेगा। कैसा रहेगा? चेन जुआन, ताश के पत्ते और खजाने की पहचान तो अलग चीजें हैं। यह पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर है। चलो पुलिस को बुलाते हैं। मैंने बहुत पहले सुना था कि तुम्हारी खजाना पहचानने की कला शानदार है। तो पहला दाव, हम भाग्य आजमाते हैं। कैसा रहेगा? तुम बहुत भोले हो और बहुत अनजान भी। यह तुम्हारे लिए भाग्य की बात है, मेरे लिए मैं हार नहीं मानूंगा। तुम इतने आश्वस्त हो, मेरी क्षमता तुम सोच भी नहीं सकते। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। क्या आपके पास ताश के पत्ते हैं? चेन जुआन, क्या तुम सच में उसके साथ किस्मत आजमाना चाहती हो? मेरा विश्वास करो, मुझे तुम पर विश्वास है। तो फिर ठीक है, पहले तुम शुरू करो। ठीक है, रुको, बस यही। मैं पत्ते दांव पर लगाता हूँ, बहुत कम हारता हूँ। अरे यार, सब 8 से ऊपर के हैं। मेरी जीत की संभावना बहुत अधिक है। इतना आत्मविश्वास। ठीक है, अपना असली रंग दिखाओ। हाँ, नतीजा मेरी उम्मीद के मुताबिक। मेरे ख्याल से तुम हार चुके हो, दोस्त। ओ एक, तू बहुत दिखावा करता है। नहीं, तुम मुझसे बड़े कैसे हो सकते हो? मैं कभी जुआ हारा नहीं हूँ। यह असंभव है। मैंने कहा था, मेरी क्षमता की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। वाह, चेन जुआन, तुम तो कमाल के हो। पोकर का दाव भी जीत गए और ठीक उससे 1 पॉइंट ज्यादा। बहुत शानदार। यह पत्ता कुछ गड़बड़ है। 8, 10, 5। क्या तुम धोखा दे रहे हो? मेरे पत्तों से कोशिश करो। ठीक है, 9, 5, 7। ठीक है, मैं हार गया। लेकिन अगले 2 दौर, मुझे विश्वास नहीं कि तुम फिर जीत सकते हो। बताओ दूसरी बार क्या दाव लगाना है? दूसरा दौर,
बिना देखे वस्तु का अनुमान। तू तो पक्का मेरे साथ जांच की शर्त नहीं लगाएगा, है ना? जांच की शर्त? तो क्या मैं सीधे बंदूक की नली पर सिर मारूं? तू मुझे मूर्ख समझता है ना? बहादुर है तू। बस एक बार जांच की शर्त लगा ले। वैसे भी क्या तुम भी खजाने की पहचान करने वाले हो? अरे यहाँ मैं हुक्म चलाता हूँ। मैं जो शर्त लगाऊं वही शर्त लगेगी। ठीक है, दूर से वस्तु का अनुमान लगाने की शर्त लगाते हैं। इस तरह मैं एक चीज यहाँ रखती हूँ, इस मेज के ऊपर। सुन क्याओ क्याओ, एक डिवाइडर से ढक देते हैं। तुम अनुमान लगाओ, यह क्या है? अगर सही अनुमान लगाया तो तुम जीत जाओगे। कोई बात नहीं, तुम फिर भी हार जाओगे। आजमा कर ही पता चलेगा। पहले तुम पीछे मुड़ो। ठीक है, अब तुम मुड़ सकते हो। इसके पीछे क्या है? प्लास्टिक की चप्पल। 10,000 युआन का है। यह तो बहुत आसान है। इसके पीछे है, इसके पीछे है सोंग राजवंश का रू याओ शाही कटोरा। 1 करोड़ युआन का है। यह कैसे संभव है? तुम दूर रखी वस्तु भी सही बता सकते हो। तुम असल में कौन हो? बस पुरानी चीजों की पहचान करने वाला एक आम इंसान हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम मेरी नजर में सबसे शानदार आदमी हो। अब मैं समझ गया हूँ लिंगलोंग ने क्यों तुम्हें प्रमुख बनाने की सिफारिश की। तुम में वाकई योग्यता है। यहाँ तक कि दुनिया के सारे खजाना पहचानने वाले तुम्हारे सामने खजाना पहचानने वाले कहलाने लायक भी नहीं है। तुम जीत गए। अब मुझे बता सकते हो झांग लिंगलोंग कहाँ है? हाँ, बिल्कुल पार्क के पास वाली उस खाली विला में। मैं बस इतना ही कर सकता हूँ कि जितना हो सके समय खींचूं और शिव शियाओजियांग को न बताऊं कि मुकाबला खत्म हो चुका है, ताकि उसकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रख सकूं। तुम्हें जल्दी करनी होगी। मुझे डर है कि देर हो जाएगी तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। तुम्हारा दिल तो अभी जिंदा है। क्या बात है। मैं चाहता हूँ कि वांग परिवार शू परिवार जियांगचिंग से पूरी तरह गायब हो जाए। मैं चाहता हूँ कि वांग और शू परिवार जियांगचिंग से पूरी तरह गायब हो जाए। क्या हुआ है? वांग लाओवू और शू जियाओजियांग ने लिंगलोंग का अपहरण कर लिया है। अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। क्या उनकी बहुत हिम्मत है? घटना के बाद बदला लेने की हिम्मत कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वे जियांगचिंग में रहना नहीं चाहते। तुम जल्दी से यहाँ आओ। मुझे डर है कि मैं समय पर नहीं पहुँच पाऊंगी। मुझे पता बताओ। पार्क के किनारे वाली उजड़ी कोठी। कोई बात नहीं, लिंगलोंग जरूर सुरक्षित होगी। हम पहुँच गए। यही जगह है। अरे, क्या यह मास्टर चेन नहीं है? यहाँ कैसे आ गए? असल में बस एक तुच्छ कोरियर वाला है। किस योग्यता से हमारे साथ इस एंटीक सड़क को साझा करते हैं? झांग लिंगलोंग कहाँ है? हम पहले ही उसे मार चुके हैं। सावधान। क्या मार डाला है? मैं तुम्हारी मौत चाहता हूँ। राजा परिवार की आग। हमला करो। चेन जुआन को सीधे मार डालो। सुन क्याओ क्याओ को जीवित छोड़ दो। मेरा अभी भी उपयोग है। हा 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 हा। उन पर हमला करो। वांग परिवार और शू परिवार एक भी नहीं छोड़ना। हमला करो। मैं फिर से पूछता हूँ झांग लिंगलोंग कहाँ है? ठीक है ठीक है ठीक है। वहाँ तहखाने में। वो नहीं मरी है, अभी जिंदा है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि उसके साथ कुछ न हुआ हो। चेन जुआन।
तुम आ गए, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं, आ गए तो ठीक है। मैनेजर पैन 66,801 पता ईगल वाइन इंटरनेशनल आइवियर सिटी। आज की रात से जियांगजेंग में अब कोई वांग या जू परिवार नहीं रहेगा। कोई निशान न छोड़ना।